अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम तीसरा क्लास ले रहे। तो जो हमने कल चर्चा किया था और उसके पहले जो चर्चा किया था उसके ऊपर कुछ प्रश्न है क्या किसी का मन में? अब कभी कोई भी दो वक्त लोग इसके बारे में कुछ प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, हम उसके चर्चा करते हुए और भी हो जाएगा और उसके बाद हम चालू करेंगे। क्या? यस माता जी। जी ये जो हम ये सारा कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम्म। वो क्या इसका भक्ति से रिलेशन है, या इसको हम भक्ति में कैसे रिलेट कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, ओके। ये इसका कितना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे जो हमें, आपने बहुत प्रयास किया तो, लेकिन फिर भी जो एक गुहे मतलब बहुत ज्यादा डीप डीप नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना कैलकुलेशन भी और ये सब है। तो ये किस हद तक हमें समझना चाहिए और कैसे इसको लेना चाहिए? ओके, चलेगा, हम चर्चा करेंगे आज उसके बारे में। और कुछ और भक्तों का कुछ प्रश्न है? ओके, तो हम पहला दो सॉरी, दो क्लासों में से हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जिस प्रकार पूरा ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग विभाजन है, अलग अलग विभाजन में किस प्रकार व्यवस्था है, किस प्रकार का लोग रहते हैं, और किस प्रकार का सुविधा वो अलग अलग जगह पर है, और अलग अलग जगह किस विषय के बारे में जानते हैं लोग, किस विषय के लिए वो प्रमुख है। तो जैसे माता जी प्रश्न पूछ रहे थे, हम कितना तक जानना चाहिए, इसका भक्ति का संबंध क्या है, ऐसा करके पूछ रहे थे। आज हम अभी जो चर्चा करने वाला था उसके वजह से कुछ पता चलेगा, पर उसके पहले मैं बताता हूँ। आप लोग तीसरा स्कंद तो पढ़ा होगा ऑलरेडी। तीसरा स्कंद में ब्रह्मा जी के द्वारा अलग अलग जीवराशियों का उत्पत्ति हुआ था, उनका शरीर का निर्माण हुआ था। तीसरा स्कंद में खास करके 10वीं अध्याय, 12वें अध्याय और 20वीं अध्याय, इन तीनों अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ सृष्टि के बारे में चर्चा आते हैं। उनका सृष्टि में खास करके चार प्रकार का जीवराशि का उत्पत्ति हुआ था, 10वीं अध्याय में बताया गया था। सबसे पहले वृक्ष तथा लता इत्यादि, 6 प्रकार का लता और वृक्ष, और उसके बाद 28 प्रकार का पशु पक्षी, जलचर, भूचर, खगा, चर इत्यादि, सभी प्रकार का पशु पक्षी इत्यादि 28 प्रकार का वर्णन किया था। और तीसरा मनुष्यों का सृष्टि, और चौथी 8 प्रकार का देवता कैटेगरी के अंदर सृष्टि है। उसके अंदर 8 प्रकारों में से देवतागण है, गंधर्व अप्सर है, सिद्धचारण विद्याधरास है, हम्म, किन्नर किमपुरुष है, असुर है, यक्ष राक्षस है, भूत प्रेत पिशाच है, और पितृ साध्यास। इस प्रकार 8 प्रकार का सुपर ह्यूमन बींग्स
देवताओं का कैटेगरी के बारे में चर्चा किया था। इन सभी 8 प्रकार का देवताओं का कैटेगरी का क्रिएशन, सृष्टि 20वें अध्याय में विस्तार रूप से वर्णन किया था। और बीच में 12वें अध्याय में अलग अलग प्रकार का ऋषि मुनियों का उद्गम के बारे में चर्चा हुआ था। चतुष्कुमारा, 11 रुद्र, 10 प्रकार का मानस पुत्र, जिसके अंदर नारद मुनि, दक्ष, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अंगीरा, मरीचि इत्यादि ग्रेट महान ऋषियों के बारे में चर्चा आते हैं। उसके बाद धर्म, अधर्म, वाग्देवी का और सभी प्रकार का वेदों का उत्पत्ति किस प्रकार हुआ था, वर्णमाला का उत्पत्ति किस प्रकार हुआ था, उपवेद, चतुर्वर्ण, चतुराश्रम, यज्ञ इत्यादि जो भी जरूरत पड़ता है सभी प्रकार का जीवराशियों का जीवन जीने के लिए, इन सब का उद्गम हुआ था ब्रह्मा जी के द्वारा। अभी इन सब लोग कहाँ पर रहते हैं, किसी परिस्थितियों में रहते हैं और कुछ जगह पर क्यों रहते हैं, इसके बारे में वर्णन अभी हम चर्चा कर रहे थे 5वें स्कंद में। हम भारतवर्ष के अंदर रहने वाला 9 विभाग में से एक, जिसका नाम है भरतखंड, तो भरतखंड के अंदर हम अभी रह रहे हैं। और भरतखंड के साथ और 8 विभाग है, इन सब मिलके भारतवर्ष। भारतवर्ष के साथ और 8 वर्ष है, इन सबको मिला के जम्बूद्वीपा। जम्बूद्वीप के साथ और 6 द्वीप है, इन सबको मिलके भूमंडल अथवा भूलोक। उसके ऊपर भूवरलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक, उसके ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। और भूमंडल के नीचे और भूमंडल के अंदर अतला, वितला, सुतला, तलातला, महातला, रसातला, पाताला। अभी भागवतम एक जगह पर ऐसे जीवराशियों का वर्णन के बारे में वर्णनाते हैं। और भगवत गीता में एक जगह पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता, मध्ये तिष्ठन्ति भारत, जगन्न गुणवृत्ति से अधो गच्छन्ति तामसा। तो वो भी बताया गया था। तो शास्त्रों में अलग अलग चीज अलग अलग जगह पर बताया गया था। इन सबको संकलन करने के लिए, इन सबको एक छटा पर लाने के लिए हमको ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में क्या क्या है, कहाँ कहाँ का है। हम कई लीला श्रवण करते हैं, कई लीलाओं में कई जगहों का नाम आता है, भगवान इधर गया उधर गया, ये लोग इधर से आया उधर से आया, बट वो कहाँ पर है। थोड़ा सा ज्ञान पता चलेगा तो हमारा मन में कुछ कंफ्यूजन नहीं होता है। जब वराह देव भूमंडल को उठाया था और हिरण्याक्ष आया था, हिरण्याक्ष के साथ युद्ध युद्ध किया था, तो भूमंडल क्या है, किसको उठाया, क्यों उठाया, कब उठाया, कहाँ से उठाया, और हिरण्यकश्यप को बीच में आके रोकने का अवसर क्या है, इत्यादि चीज को समझना है तो हमको इसके बारे में थोड़ा ज्ञान होना उचित है। तो अभी आज हम कुछ लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी लीला कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, उसका भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा ये जरूरी नहीं हमको भक्ति पालन करने के लिए कॉस्मोलॉजी के बारे में पूरा जानकारी चाहिए, वो उतना जरूरी नहीं। पर जो भी व्यक्ति भागवतम को अच्छे तरीका से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से समझना चाहते चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा ज्ञान तो जरूर है। हर दिन जपा करने के लिए ये सब डिटेल जरूरत नहीं, पर पूरा भागवतम हर लीला तो ढंग से समझना है तो थोड़ा बहुत चाहिए। खास करके आप लोग भागवतम का पहले 6 स्कंद एक कोर्स के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए उसके भाग में होने के नाते ये कंपलसरी हो गया। अथवा कुछ है नहीं, तो जिनको उतना इच्छा नहीं, चलेगा, जितना हो सकता है उतना पढ़ाई करके उसके हिसाब से एग्जाम लिखे जितना मार्क्स आएगा उतना संतुष्ट रहिए।
जो जिनको इच्छा है इसको जानने के लिए, वो लोग तो थोड़ा उत्साह दिखाएंगे, थोड़ा समझने के लिए प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, अपना अपना संदेह को निवृत्त करेंगे। तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, जरूरी ना जरूरी ऐसा अपना अपना स्वभाव से होता है। उसके लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जो इच्छा है वो ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं, जो ज़्यादा इच्छा नहीं वो थोड़ा ऊपर ऊपर समझ के संतुष्ट रहते हैं। तो दोनों प्रकार का व्यक्ति रहते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो आज हम कुछ विषय के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक भूमंडल के अंदर रहने वाला अलग अलग प्रकार का विभाजन के बारे में चर्चा किया था, और कई चीज चर्चा किया था। पर हर एक व्यक्ति के मन में एक प्रश्न आते हैं, पर ये सब कहाँ है, हम क्यों नहीं देख पा रहे, और कौन देख सकते हैं? वे कोई भी नहीं दे सकते, कुछ लोग देख पाते हैं। ऐसा करके मन में प्रश्न आ सकते हैं। तो कुछ माता जी बोल रहे थे, हम सोच रहे थे सब हमारा पृथ्वी है, और एक माता जी बोल रहे थे पूरा जम्बूद्वीप हमारा पृथ्वी है। तो जब तक हमको ठीक से पता नहीं होता है तो इसी प्रकार का आ, आ, समझदार बनते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पूरा भूमंडल पृथ्वी है, कुछ लोग बोलते हैं आधा भूमंडल पृथ्वी है, कुछ लोग बोलते हैं जम्बूद्वीप पृथ्वी है, कुछ लोग बोलते हैं भारतवर्ष पृथ्वी है। तो ऐसा कंक्लूजन निकलता है। जब तक हमको पता नहीं चलता है तब तक ऐसा छोटा मोटा कंक्लूजन आते रहते हैं। तो उसके आधार कर हम बात करते रहते हैं अलग अलग समय में। तो जब भी हम कुछ बात करें, सही से समझकर बात करेगा तो हमारे लिए अच्छा है। हम जिसके साथ बात करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छे हैं। यही एकमात्र उद्देश्य है, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। मेरू पर्वत, बड़ा हिमालय, जम्बू द्वीप, ये सब हमारा आंखों के दिखता नहीं। क्यों? और कल हमने फोटो दिखाया था, हमारा गोलाकार पृथ्वी के नीचे एक आइस कॉलम जैसा है। बट उसको तो देखना चाहिए। एक एडमिरल बर्ड उधर गया था, बहुत सारा कॉलम को देखा था, बट उसमें ये कॉलम कौन सा है? ऐसा भी प्रश्न आ सकते हैं। तो कुछ चीज हम देख पाते हैं, कुछ चीज नहीं देख पाते। उसके लिए कारण हो क्या हो सकता है? भागवतम में इसके बारे में तो चर्चा है ही नहीं। कई आचार्यगण अपना अपना समझदार से कुछ हमको क्लू देते हैं। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये भूगोल वर्णम पुस्तकम में इसके बारे में क्या उत्तर दिया था? श्रीपाद श्रीला वादिराज तीर्थ जी ने क्या उत्तर दिया था? उन्होंने एक पुराण से कोट करके एक सिंपल लाइन लिखा था, उसका उत्तर इतना ही है सिर्फ। अदृश्य दातव सर्वे समुत्पन्ना जलादया, 14 भुवन पूरा पंचमहाभूत से बने, पर कुछ भुवन हमारा आंखों को दिखता है, कुछ भुवन आंखों को नहीं दिखता है। कुछ जगह हमको दिखता है, कुछ जगह नहीं दिखता है। अदृश्य धातव सर्वे समुत्पन्न जला दिया, वो है हमारा सामने, बट वो अदृश्य है, हम देख नहीं सकते। तो इसका उदाहरण थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। उसका मतलब क्या है? वो है हमारा सामने बट हम नहीं देख सकते। इसके लिए भी हमारा सामने भी उदाहरण है एक, थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। उसके पहले इसको समझने के लिए मेरे पास 3 एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल है पानी। पानी हम हर दिन देखते रहते हैं। पानी फ्रिज के अंदर रख के उसको आइस क्यूब बनाते हैं ना, वो आइस क्यूब को हम हाथ में डाल सकते हैं। हाथ एक कप के रूप में बनाकर हाथ में डाल सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। पर वही पानी नॉर्मल पानी जैसा होगा तो उसको पकड़ने के लिए एक जगह पर रखने के लिए एक पात्र चाहिए। अभी आइस क्यूब को ऐसा टेबल के ऊपर रखो, ऐसे रहेगा, कुछ इधर उधर नहीं जरेगा। और पानी को टेबल के ऊपर रखेगा तो सर गिर जाएगा नीचे। उसको एक जगह पर रखने के लिए एक पात्रता चाहिए। और वही पानी समर में दिखता नहीं, पर वो ऊपर जा रहा है, पर हम नहीं देख सकते। स्पेशल लेंस में हम देख सकते हैं पानी किस प्रकार
अत्यधिक सूर्य रश्मि के कारण वो इवापोरेट हो रहा है। यही पानी इधर देख सकते, होल्ड कर सकते, इधर देख सकते बट होल्ड करने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है। इधर ना देख सकते ना होल्ड कर सकते। एक ही पानी तीन अलग अलग स्टेट में ट्रांसमिट हो रहे हैं। और दूसरा, डस्ट जब सॉलिड स्टेट में है तो उसको देख सकते, होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा पानी जमा कर दिया तो होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। वही डस्ट को आकाश में फेंक दिया, नॉर्मली देख नहीं सकते। आप एक अंधकार रूम के अंदर रहेगा तो वो खिड़की से थोड़ा सूर्य रश्मि आ रहे है तो वो सूर्य रश्मि के अंदर छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं। तो ये भी डस्ट है। तो यहाँ पर देख नहीं पा रहे आप, देखने के लिए प्रत्येक परिस्थिति चाहिए। पर ये दोनों साधारण एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल बहुत क्लोज है, जिसके विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे वो विषय के बहुत क्लोज है। तीसरा है स्वर्ण। तो आप में से अधिकतर माताजी लोग हैं, स्वर्ण के बारे में आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग आभूषण पहनते हैं। और ये स्वर्ण हमारा जड़ जगत में जड़ है, पर वही स्वर्ण चिन्मय जगत में चिन्मय है। उसके अंदर भी प्राण है। वो भी भगवान के साथ बात कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, भगवान को पूछ सकते हैं, ये भगवान मुझे पहनकर आपको कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या, मैं ज्यादा ज्यादा हैवी हूँ, लाइट हूँ, मेरा वजह से कुछ तकलीफ हो रहा है क्या आपको। ऐसा करके स्वर्ण आभूषण भी भगवान से बात कर सकते हैं। स्वर्ण आभूषण भी वहां पर एक आदमी है, बट हमारा पास स्वर्ण आभूषण आदमी नहीं, वो जड़ा है जीवन के बिना। जो हमारा आजू बाजू में व्यक्ति जी जब तक जीवित है तब तक पहनेंगे, उसके बाद वो जाएंगे, बट आभूषण इधर ही रहेगा। सो लाइक दैट। पर हम जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है तीसरा एग्जाम्पल है, वो है यवन। तो स्वर्ग स्वर्ग में रहने वाला स्वर्ण आभूषण वो पूर्ण रूप से जड़ नहीं और चिन्मय भी नहीं, पर दोनों के बीच में तीसरा अवस्था में है। वो अवस्था का नाम पता नहीं हमको, पर हम उसको कह रहे हैं सटल। वो ग्रास नहीं, जड़ा मतलब ग्रास, स्थूला। सटल मतलब सूक्ष्म, वो सूक्ष्म स्थिति में है। उसका मतलब क्या है, जैसे महाभारत में कथा आते, कुंती महारानी एक एक देवताओं को प्रार्थना कर रहे उनका संतान प्रदान करने के लिए, उसी प्रकार इंद्र को भी प्रार्थना किया। इंद्र प्रत्यक्ष हो गया अपना ऐरावत के ऊपर। जैसे इंद्र आया था उसके साथ ऐरावत आया, और उसके साथ उनका मुकुट भी आया, उनका उनका गारलैंड भी आया, आभूषण भी आया, कपड़ा भी आया, सब कुछ आया। जब इंद्र अदृश्य हो गया उसके साथ उनका मुकुट भी अदृश्य हो गया, उनका गारलैंड भी अदृश्य हो गया, कपड़ा और सब कुछ उनका ऐरावत सब कुछ अदृश्य हो गया। तो उसका मतलब उनका आभूषण जड़ नहीं और वो चिन्मय भी नहीं, वो देवता कैटेगरी में आते हैं। जैसा इंद्र एक देवता है, इंद्र के लिए जो भी वस्तु है, इंद्र पहने हुए जो भी कपड़ा है और गार्लैंड्स ऑर्नामेंट्स और इंद्र का वाहन ऐरावत और उसके साथ इंद्र का दाम स्वर्ग, वो सब सटल स्टेट में है, नॉर्मली दिखता नहीं। जब हम प्रार्थना करेगा तो हम योग्य है तो हमको ये सब दिखता है। जैसा इंद्र हमको दिख रहा है वैसे इंद्र का आभूषण दिख रहे हैं, उसी प्रकार इंद्र का दाम भी दिखेगा। वो जरूरत है तो दाम, अपना दाम को भी दिखाएगा इंद्रदेव। ये है स्वर्गलोक का विधि विधान है। नॉर्मली हमको दिखता नहीं, पर जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम योग्य बनेंगे, तभी हमको दिखता है। तो उसी प्रकार पूरा जम्बू द्वीप, अब भूमंडल में भारतवर्ष छोड़कर अन्य सब जगह उसका नाम क्या था, भौम स्वर्ग। तो भौम स्वर्ग होने के नाते हम देख नहीं सकते।
जब हम योग बन जाएगा तब हम उसको देख सकते। यही विषय भगवत गीता में बताया गया था। न तुमाम शक्यते दृष्टम अनेनैव सचक्षुषा दिव्यम ददाति ते चक्षु ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। हे अर्जुन, आपका चक्षु से आप देवताओं के साथ सम्मिलित विश्व रूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं आपको देवताओं का आंख देता हूं। दिव्यम चक्षु ददामिते, भगवान श्री कृष्ण दिव्य चक्षु को दे दिए। यहां पर दिव्य चक्षु मतलब देवता चक्षु, ये ट्रांसेंडेंटल नहीं, ये देवताओं का चक्षु लेकर देवताओं को लोक को देख सकते। मनुष्यों का चक्षु से मनुष्य लोक को हम देख सकते, देवताओं का चक्षु से देवलोक को देख सकते, वैकुंठ जगत का चक्षु से वैकुंठ जगत को देख सकते। ये तो इतना सिंपल है। तो अर्जुन को देवता का चक्षु मिला इसलिए देख पाया, पूरा यूनिवर्सल फॉर्म के अंदर सभी देव देवताओं को सबको देख पाया, एक जगह पर इकट्ठा करके देख पाया। तो हमको भी वैसा चक्षु चाहिए, तभी हम इसको देख सकते हैं, अथवा अन्यथा नहीं देख सकते। अगर वो अपने आप को दिखाना चाहिए, नहीं तो हमको देवताओं का आंख देना चाहिए। ये दोनों कंडीशन में हम पूरा स्वर्गलोक को, स्वर्गलोक में रहने वाला अलग अलग लोगों को और भौम स्वर्ग को, बिल्व को, ये सब चीज को हम देख पाते हैं उस समय, नॉर्मली नहीं देख सकते। ये उसका उत्तर है। इतना है। ये माउंट मेरू है, ये सभी प्रकार का पर्वत है, और भरत खंड के साथ अन्य खंड है ना, उसको भी हम नहीं देख सकते। शायद वो भी एक प्रकार का स्वर्गलोक जैसा है, इसलिए नहीं देख पाते। और तीसरा, ये पूरा जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के आजू बाजू में लावण समुद्र भी पार्ट ऑफ, वो भी उसका भौम स्वर्ग के पार्ट है। और ये भारतवर्ष और भरतखंड के बीच में ये नीचे एक आइस कालम है। आइस कालम एक तरफ भरतखंड के साथ जुड़ा हुआ था, नीचे तरफ भारतवर्ष को अथवा जम्बूद्वीप को जुड़ा हुआ था। जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप के आजू बाजू में रहने वाला साल्ट वाटर ओशन लवण समुद्र, वो भी भौम स्वर्ग के पार्ट है। वो दिखना नहीं चाहिए, वो नहीं दिखेगा। पर जिस प्रकार जैसे नहीं दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल ये कॉलम है, ये कॉलम के ऊपर हमारा भरतखंड है और नीचे लवण समुद्र है। ये दिव्या, ये जड़ा, और ये कॉलम, ये जड़ वस्तु के तरफ जो कॉलम है वो जड़ा, और दिव्य वस्तु के तरफ जो कॉलम है वो दिव्या। मतलब कॉलम जो भरतखंड के साथ जुड़ा हुआ था उस भाग दिखता है, उसके बाद दूसरा भाग जो लवण समुद्र के साथ जुड़ा हुआ था वो नहीं दिखेगा। हमको थोड़ा भाग ये कॉलम का दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। ऐसा हमको समझना चाहिए। और दूसरा, जब भरतखंड इधर है और उसके पीछे अलग अलग भाग रहेगा, 8 भाग रहे, जैसे हम कल पिक्चर दिखाए थे 8 भाग है। जब सूर्य इस तरफ जाएगा तो इधर माउंट मेरू है, और उसके पहले सभी प्रकार का ये 3 पर्वत है, माउंट मेरू और 3 पर्वत है, उसके बाद 8 प्रकार का खंड है। ये सब क्रॉस करके अमेरिका के तरफ सूर्यकांति आना चाहिए। भारत इत्यादि इस तरफ रहते हैं, बाहर के तरफ। वो अंदर तरफ रहने वाला अमेरिका इत्यादि सूर्य को कभी भी मिलना नहीं चाहिए, बट उनको मिल रहा है कैसे? ये सब चीज यहाँ पर रहने पर भी जिस जैसे हमको नहीं दिखता है, वैसे भी जब सूर्य रश्मि का सूर्य किरण आते हैं ना, ये सब सूर्य किरण को रोकते नहीं। वो सब एक मिरर जैसा होता है। जैसे आजकल ऑफिसों में मेन एंट्रेंस में मिरर का डोर रहते हैं, आजकल खास करके सेंसर रहता है। जब आदमी आएगा तो सेंसर अपने आप काम करते हुए डोर को खोलता है, आदमी अंदर जाता है, बाद में डोर बंद हो जाता है। पर थोड़ा पुराने में है तो वो सेंसर नहीं, जब तो डोर है, अभी कोई व्यक्ति दूर से जल्दी जल्दी आते हैं तो जल्दीबाजी में एक कांच दिखता नहीं, जाकर उसके साथ टकराते हैं। वो सोचते इधर कुछ नहीं, जल्दी जल्दी जाने में जाने जाते, पर मिरर है, पर दिखता नहीं। वैसे ही ये सब एक मिरर जैसा बन जाता है सूर्य किरण के लिए। सूर्य किरण सीधा आकर अमेरिका के ऊपर डालते हैं, ऐसा वो है, पर दिखता नहीं। आप लोग
तो बोल सकते हैं, और आपका प्रूफ क्या है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? तो मेरे पास कुछ शास्त्र का प्रमाण एज इट इज नहीं, पर एक कहानी है महाभारत में। नल दमयंती का स्वयंवर के समय सभी देवतागण भी स्वयंवर में भाग लिया था। वो लोग भी दमयंती के साथ विवाह करना चाहते, बट देवताओं को पता चला दमयंती केवल नल के साथ विवाह करेंगे। सब देवता नल का रूप धारण करके वो स्वयंवर का जगह पर आ गए। तो देवती समझ गए, सभी देवतागण ना मेरे साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं। वो नीचे बैठकर सब देवताओं को प्रार्थना किया दंडवत करते हुए कि ये देवतागण मुझे क्षमा कीजिए, मेरा मन में ऑलरेडी नल पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अभी मुझे क्षमा करके आप लोग आपका आपका असली रूप दिखाकर हमको आशीर्वाद दीजिए करके विनती करते हैं। उस समय सब देवतागण पूछते हैं दमयंती से, अभी हम सब में से नाला कौन है उसको समझो, जो ओरिजिनल वाला को आप पकड़ेगा तो हम आपका शादी होने देंगे। तो एक राजकुमारी होने के नाते इतना तो ज्ञान तो होगा, एजुकेट तो होगा। तो वो सबको देख रहे थे। तो देवताओं को और मनुष्यों के बीच में अंतर क्या है? सा पश्येद विबुधा सर्वान अस्वेदान। देवता लोग का शरीर से कभी भी स्वेद निकलता नहीं, मनुष्यों के शरीर से स्वेद निकलता है। अब ये स्वयंवर कहाँ पे हो रहा है? एक ओपन ग्राउंड में हो रहा है। सुबह से शायद लगभग सब लोग बैठे होगा, जो अतिथि कन्या अभी अभी आया, दमयंती। सो स्वेद, देवताओं के शरीर से स्वेद नहीं निकलेगा, मनुष्यों को सूर्य सूर्य के नीचे थोड़ी देर बैठेगा तो स्वेद निकलता रहता है। तब्द लोचना, देवताओं का आंख बंद होते नहीं, हमारा तो बंद होते रहते, बंद बंद ओपन बंद ओपन बहुत होते रहते। और ऋषि ऋषिता स्रग्रा जो ही नाम, मतलब जो गारलैंड है अपना सर के ऊपर डाला, कंठ के ऊपर डाला, वो कभी भी फेड नहीं होता, कभी भी मलिन नहीं होता, हमेशा फ्रेश रहता है। पर मनुष्यों को धूप के अंदर है तो तुरंत आधा घंटा के अंदर पूरा काला काला हो जाता है। और अस्पृशतः क्षितिम, उनका पैर कभी भी पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर सकते, टच नहीं सकते। हम तो टच होते हैं, बैठेगा तो भी चलने तो भी पृथ्वी को टच करेंगे हम। पर देवताओं का पैर, और देवताओं बैठने पर भी आसन को टच नहीं होता है, और पैर भी पृथ्वी को टच नहीं होता है। और एक चीज, छाया द्वितीयो मलान, छाया द्वितीयो, देवताओं का शरीर से छाया कभी भी निकलता नहीं, मनुष्यों का छाया निकलता है। जब हम सूर्य के अंदर रहेगा तो हमारे साथ हमारा छाया रहते हैं, पर देवताओं में रहेगा तो देवताओं का छाया नहीं होता है। छाया नहीं, क्यों नहीं होता है? वो है, पर वो एक मिरर जैसा है, सूर्य किरण उसका शरीर से अंदर आगे प्रयाण करते हैं। सो लाइक दैट। तो एक आदमी में अंदर ये सब गुण है, बाकी लोगों के अंदर एक गुण नहीं था। तो देवया का यह काम क्या है? दमयंती उनको पकड़ लिया, असली नल को पकड़ लिया, उसी प्रकार उनका विवाह हो गया। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिया था, छाया द्वितीयो। देवताओं का छाया नहीं होता है, उसी प्रकार देवताओं का लोगों का भी छाया नहीं होता है। तो ये सब देवता जैसा लोगों का लोक होने के कारण ये सब का छाया दिखता नहीं, छाया गिरता नहीं। छाया गिरता नहीं इसलिए सूर्य किरण आगे चले जाते हैं। लाइक दैट। आपका क्वेश्चन हम थोड़ी देर के बाद लेंगे, थोड़ी देर रुकिए। और ये मध्व स्कॉलर्स जो इसको ट्रांसलेट किया था वो पूछ रहे हैं, हमारा भी एक प्रश्न है। वैज्ञानिक लोग प्रश्न पूछते हैं, आप दिखाओ, बोलो मत, मैं जो देख सकता हूँ उसको मान सकता हूँ, जो नहीं देख सकता हूँ उसको नहीं मान सकता हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी जब तक साइंटिस्ट लोग इसको पकड़ के चलता रहेगा, सब चीज हम नहीं देख सकते, उसका मतलब है नहीं वो रहेगा नहीं। कुछ चीज है बट हम हमारा मनुष्यों का आंखों से हम देख नहीं सकते।
उसको शास्त्र के आधार लेकर मानना पड़ता है। तो जब हम शास्त्र और वैज्ञानिकता के साथ साथ लेकर पूरा ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो पूरा ज्ञान संपूर्ण होगा। तो ऐसा करके बोल रहे। और वो और कुछ प्रश्न पूछ रहे। तो आजकल हमारा वैज्ञानिक लोग बात करते रहते, अलग अलग प्रकार का सौरमंडल है। जैसे हमारा गैलेक्सी में एक सौरमंडल है, ऐसा अलग अलग सौरमंडल अलग अलग जगह पर है करके बोलते हैं। प्रश्न ये है, और कुछ सौरमंडल को बारे में पूरा जानकारी मिला क्या? हमारा गैलेक्सी में, हमारा मिल्की वे में कुछ और सौरमंडल और नियर बाई कुछ और सौरमंडल को पूरा देख ले क्या? ऐसा हो सकता है करके बोला, बट वो है करके कुछ प्रमाण है क्या? ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। और दूसरा, जो गैलेक्सी को हम देख रहे हैं, वो तो ऊपर तरफ देख रहे हैं, दक्षिण की दिशा में कुछ गैलेक्सी दिखता है क्या? तो वैज्ञानिक लोग दक्षिण दिशा में जो देखने का प्रयास कर रहे हैं वो दिखता है एक मेघ जैसा। तो उसको एक नाम दे दिया, मेगल्लानिक क्लाउड जैसा करके नाम दे दिया। जो साउथ के तरफ दिखने वाला क्लाउड्स को नाम दे दिया। और वो आल्सो ये भी पूछते हैं, सभी प्रकार का नक्षत्र तारागण लाइट ईयर डिस्टेंस के दूर में है करके बोलते हैं। वो असली में उतना दूर क्या है? और ये गैलेक्सी, मिल्की वे, नेबुला, ये सब क्या है? वो लोग बताएंगे। ये सब अलग अलग तारामंडल है, अलग इतना दूर पे है, उतना दूर पे है। हर तारा एक सूर्य हो सकता है, और उसके साथ बहुत बड़ा सूर्यमंडल भी हो सकता है। ऐसा करके हम बचपन में पढ़ाया था। पर शास्त्र में क्या कहते हैं ना, जो मिल्की वे गैलेक्सी बोल रहे हैं ना, वो सब देवताओं का निवास स्थल है। जो रात के अंधेरे में हम देखते हैं ना, वो छोटा छोटा दिखने वाला स्टार्स, वो सब स्टार्स देवताओं का निवास स्थल है। जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो हम उसको नाम देते हैं मिल्की वे, गैलेक्सी, नेबुला, एटसेट्रा। दूर रहेगा तो स्टार बोलते नहीं। जो सामने आमने सामने है, दूर है, सब कुछ स्टार्स कहा जाएगा। तारा का, तारा तारा का कहा जाएगा। ऐसा करके मान लेते हैं। ये सब देवी देवताओं का रहने का जगह है। जैसे आप थर्ड कैंटो में तीसरा स्कंद में कर्दम मुनि के द्वारा निर्मित हुआ आकाश विमान को एक सुना था। वो विमान के अंदर सभी प्रकार का व्यवस्था है, स्नान करने के लिए, खेलने के लिए, चलने के लिए, रहने के लिए, सभी प्रकार का व्यवस्था है। उसी तरह हर स्टार के अंदर सेम व्यवस्था रहेगा। जो स्टार के अंदर जैसा रहता है उसी तरीका से करदम मुनि ने अपना पत्नी को आनंद देने के लिए सेम उसी तरह एक विमान को बनाया था। लाइक दैट। इंद्र का अमरावती, अन्य देवताओं का जगह सब करदम मुनि जो बनाया था उसी प्रकार रहते हैं। वो सब एक एक स्टार है। लाइक दैट। सो आधुनिक विज्ञान साइंटिस्ट ने बोला था, हमारा सूर्यमंडल से सबसे नजदीक वाला स्टार है अल्फा स्टार। उनका डिस्टेंस कितना है? 4.22 लाइट ईयर्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.072 ट्रिलियन योजनास। मतलब एक लाइट ईयर मतलब, ये ऐसा समझ लो, सूर्य किरण सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए 8 मिनट लगता है। उतना दूर है। वही लाइट किरण, ओके, वही सूर्य किरण को चलने दो पूरा एक साल, 365.25 डेज चलने में कितना दूर कवर करता है, उसका उतना दूर को नाम है लाइट ईयर। हमारा सूर्य से नजदीक में रहने वाला अल्फा स्टार, उसका दूर कितना? 4.22 लाइट ईयर्स। वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10 to the power of 12 किलोमीटर, 728 बिलियन योजनास। 728 बिलियन योजनास इंटू 4, ये मल्टीप्लाई करेगा तो 3.072 ट्रिलियन योजनास। और दूसरा स्टार पोल स्टार, जिसका डिस्टेंस है वो हमारा जगह से लेकर पोल स्टार तक 433 लाइट ईयर्स। ये 4.22 लाइट ईयर्स के इतना हो गए। 430 मतलब 100 टाइम्स मोर, 307 ट्रिलियन योजनास। उतना दूर पे है पोल स्टार। पर हमारा भागवतम क्या कह रहे हैं?
हमारा पूरा ब्रह्मांड का रेडियस है 250 मिलियन योजना। और उसके अंदर लोकालोका पर्वत है। लोकालोका पर्वत शुरुआत होते हैं तो 41, उसका विस्तीर्ण है 82। तो हम उसका मतलब देखिए इधर, पृथ्वी से सूर्य का डिस्टेंस 12 मिलियन योजनास, और माउंट मेरू से लेकर लोकालोका पर्वत को शुरुआत में 41 और एंड तक 123 और बीच में तक 82, तो लगभग 100 पकड़ो। और हाइट है, पृथ्वी से लेकर पोल स्टार के बीच में हाई डिस्टेंस है 3.8 मिलियन योजना। भागवतम के अनुसार पृथ्वी और इसका बीच में अंतर 3.8 मिलियन योजना। वही वहाँ वैज्ञानिक लोग क्या बोल रहे हैं, 433 लाइट ईयर्स, मतलब 307। ओके पकड़ो, 310, 310 नहीं तो 300 पकड़ो, 300 ट्रिलियन योजना। वो कहाँ पर है, कितना दूर पे रहेगा। तो भागवत में बोल रहे हैं जो भी हम देख रहे हैं एक रात को, ये सब इसके अंदर ही है, ये लोकलों का पर्वत के अंदर ही है। उसके ऊपर और उसके बाहर हम कुछ नहीं देख सकते। पोल स्टार के ऊपर और लोकल का पर्वत के बाहर हम कुछ देख नहीं सकते। जो भी हम देख रहे हैं रात को, ये सब इसके अंदर है। स्वर्गलोक के अंदर रहने वाला लोगों का निवास स्थल तारा, भूरलोक के अंदर रहने वाला लोगों का निवास स्थल तारा, वो सब हम देख सकते हैं। और नवग्रह भी इसके अंदर भी देख सकते हैं, सूर्य चंद्र इत्यादि, सन मून मेर्कुरी वीनस जुपिटर सैटर्न। सो लाइक दैट। सो कंक्लूजन में बता रहे थे, कुछ साइंटिस्ट जो अडमेंट है, जो हम ही बोल रहे हैं वही सही है, वो छोड़कर अन्य सभी साइंटिस्ट मानते हैं ये सृष्टि अनंत है। सृष्टि के बारे में हम जो जानते हैं ना, वो एक बूंद के समान है, जानने के लिए बहुत सारा है। ऐसा करके कुछ ओपन माइंडेड साइंटिस्ट कहते हैं। और प्रभुपाद जी बता रहे थे, अभी हम कैसे मान सकते हैं। अभी देखो आप बोल रहे हैं कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, और कुछ जो जो नहीं दिखता है इतना बड़ा बड़ा है इतना मोटा मोटा है, हम इसको मानने का क्या, कैसे मान पाएंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे, जो आचार्यगण बता रहे ना, सुनो, ज्यादा एनालाइज मत करो और उसे संतुष्ट रहो। भगवान का सृष्टि कैसे बनता है उसको ऐसे एक अद्भुत जैसा मानकर देखो। हम एक्सपेरिमेंट करके उसको स्थापित करना है तो हमारा एक्सपेरिमेंट कभी भी सफल नहीं होगा। और और एक्सपेरिमेंट उसको नकार भी नहीं कर पाएंगे, ना सफल होगा ना विफल होगा। तो लाइक दैट। पर और एक प्रश्न आ सकते हैं, पर हमको कैसे मानेंगे ये सब सही है करके। अभी मैं कुछ चीज बताने वाला था, उसको मानने के लिए हमको शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। रामायण, महाभारत, भागवतम और अन्य पुस्तकों को, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग लीला हुआ था, पर हर लीला कहीं ना कहीं एक जगह पर हुआ था ब्रह्मांड के अंदर। अभी लीला को हम मानते हैं तो लीला स्थल को भी मानना चाहिए। उसी प्रकार कुछ लीलाओं को अब चर्चा करेंगे। वो लीलाओं के साथ किस किस का संबंध है, किस किस का कौन सा जगह का संबंध है, उसके बारे में देखते हैं। भागवतम में पहला स्कंद में बताया गया था, परीक्षित महाराज राजा बनने के बाद पूरा जम्बूद्वीप में प्रयाण किया था। भद्राश्वम केतुमालं च भारतम उचोत्तर कुरुन किम पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्या जगृहे बलि। राजा बनने के बाद कले के बारे में ढूंढते ढूंढते भद्रवर्ष वर्ष आया, कुरु वर्ष गया, केतुमाला वर्ष आया, हरि वर्षा, किमपुरुष वर्ष लगता, पूरा सभी भूमंडल घूम लिया। क्यों, भूमंडल का उसका वो राजा था, परीक्षित महाराज तक वो भूमंडल तक राजा थे, और राजा होने के नाते वो किधर भी जा सकते। और वही प्रथम स्कंद में और एक श्लोक आते हैं, संपदा कृतवो लोका मनीष महिषी भ्रातरो मही जम्बू दीपाधिपत्यम च यशस्त्री यशस्ात्री दिवंगतम। यहाँ पे बताया गया था जम्बू द्वीप आधिपत्यम, युधिष्ठिर महाराज को भी जम्बूद्वीप के प्रति आधिपत्य था, वो पूरा जम्बूद्वीप का महाराज थे।
इसके बारे में कहानी आते हैं बहुत चीज। और पांडवों के जीवन में ही हम ये सब देख सकते हैं। का शापग्रस्त होने के नाते पांडु महाराज अपना दोनों पत्नियों के साथ वन में जीवन बिता रहे थे। कहाँ पे जी रहे थे? ये बड़ा हिमालय में। बड़ा हिमालय में एक पर्वत था, शतशृंग पर्वत। वहां पर जी रहे थे। वहां पर कुंती के द्वारा, माद्री के द्वारा 5 पुत्रों का संतान हुआ था। वहां पर उनका विद्याभ्यास हुआ था, वहां पर उनका ट्रेनिंग हुआ था ये आर्चरी में। और वहां पर पांडु का देहांत हो गया था जब अर्जुन 14 ईयर्स था। अर्जुन 14 ईयर्स मतलब नकुल सहदेव 13 ईयर्स, भीमा 15 15 ईयर्स, युधिष्ठिर महाराज 16 ईयर्स। उस समय पांडु महाराज का देहांत हो गया। उसके बाद वो हस्तिनापुर आया। उसके बाद बहुत बहुत कुछ हुआ था। राजस्व यज्ञ के समय, राजस्व यज्ञ करने के लिए 4 पांडव 4 दिशा में चले गए। भीम ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में चले गया। सहदेव साउथ दिशा में चला गया। नकुल पश्चिम दिशा में चला गया। अर्जुन उत्तर दिशा में चला गया। कहाँ से? भरतखंड से लेकर उत्तर दिशा में चला गया। ऐसा पार करते किमपुरुष वर्षा हरिवर्ष तक आया था। जब अर्जुन हरिवर्ष तक आया था, ये सभी जगह का राजागण अर्जुन के पास आया। अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, आप कितना दूर आने का प्रयास क्यों किया? कहाँ पर जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया था, हमारा भाई युधिष्ठिर महाराज राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, आप सबका मदद चाहिए उसके लिए। सब लोग बोले, वो हमारा राज है, हमारा राजा है, वो जो भी करे हम हमारा कार्य है, आप ले लो करके बहुत सारा गिफ्ट दे दिया अर्जुन को। वो सब अपना अपना अनुमति दे दिया। इतना इकट्ठा करके लेके आया था, इसकी वजह से अर्जुन का नाम मिला धनंजय। उसके बाद वो सब अर्जुन भी यहाँ तक आ गया था, इधर भी जा सकते थे, बट वो लोग आके मुंह मना कर लिया, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं, वो आपका भाई है, हमारा राजा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। और वनवास के टाइम पर भी अर्जुन और पांडव लोग हमारा हिमालय पे इधर उधर चल रहा था। काम्यवान इधर उधर चल रहा था। उस समय एक दिन पुलस्त्य ऋषि आकर, नो, व्यासदेव आकर युधिष्ठिर महाराज तो बोला था, आप अर्जुन को भेज दो कैलाश। कैलाश में जाकर भगव तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का, और भगवान शिव से पाशुपतास्त्र को ग्रहण करने का। तो अर्जुन को एक मंत्र बता पढ़ाया था। वो मंत्र पढ़ते हुए यहाँ से लेकर, हमारा भारतखंड से लेकर यहाँ तक चले गया जहाँ पर कैलाश पर्वत थे, जहाँ पर भगवान शिवा स्वयं विराजमान थे। अर्जुन वहां पर जाकर ध्रुव महाराज जैसा 6 महीना तपस्या किया था। 6 महीने के बाद भगवान शंकर स्वयं आकर अर्जुन के साथ युद्ध किया था, उसके संतोष हो गया था। उसके बाद पाशुपतास्त्र दिया गया था। उसके बाद भगवान शिव अर्जुन को एक आज्ञा दे दिया, आप अभी स्वर्गलोक में जाकर वहां पर भी देवताओं का अस्त्रों का शिक्षा ग्रहण कर लो, वो सब जरूरत पड़ेगा महाभारत युद्ध में। तो अर्जुन वहां से सीधा स्वर्ग गया था। स्वर्ग में केवल 5 दिन थे। ये 5 दिन में यहाँ पर पृथ्वी पर 5 साल, 5 साल बीत बीत गया था। वहां पर एक दिन हमारा 1 साल होता है। वो 5 दिन में सभी देवताओं का अस्त्र विद्या में निपुण हो गया था। तो उस समय जब अर्जुन स्वर्गलोक में थे 5 साल के लिए, अन्य पांडव अर्जुन के बिना रहने का बहुत दुख लग रहे थे। तो अर्जुन के साथ जल्दी जल्दी मिलने के लिए वो भी बड़ा हिमालय में आना चाहा, बट वो खुद नहीं जा सकते। तुरंत भीम अपना पुत्र को सम बुलाया था, घटोत्कच को बताया था, हमको इधर से उधर जाना चाहिए, आप लोग सहायता करें। तो घटोत्कच ने अपना मित्रों को बुलाया था। सब लोग आकर बाकी 4 पांडव, युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव और कुछ ब्राह्मण और द्रौपदी, घटोत्कच स्वयं द्रौपदी को अपना पीछे बिठाकर लेके गया था। और घटोत्कच का अपना अलग मित्र बाकी पांडव और ब्राह्मण लोगों को वहां से यहाँ से लेकर बड़ा हिमालय तक रह गया था। वो बड़ा हिमालय में क्या हुआ, एक दिन इधर उधर घूम रहे थे। एक दिन द्रौपदी को एक फ्लावर मिला। वो भीम से बोला, आप जाकर और कुछ फ्लावर्स लेके आओ। तो फ्लावर लाने के लिए भीम जा रहे थे। रास्ते में मिला एक बूढ़ा वानर। तो दोनों के बीच में थोड़ा वार्तालाप हुआ था। उसके बाद वो बूढ़ा वानर अपना अस्तित्व को दिखाया था, हनुमान है करके। तो वहां पर हनुमान जी बोलते हैं, जो फूल के लिए आप जा रहे हैं वो फूल आपके दिशा में है, आप उस तरफ जाओ। यहाँ ये बड़ा हिमालय पर्वत का शिखर पे हम दोनों, और ये शिखर का इस तरफ भारतवर्ष वासियों को के लिए।
और ये शिखर से उस तरफ ये सब हाकिमपुर से वर्षा लोगों के लिए, तो उस तरफ जाना आपके लिए अच्छा नहीं, वो आपका जगह नहीं, आप बेटर वापस चले जाइए। वो जाकर वो कमल को पकड़कर वापस चाहिए करके, ये सब लीला हुआ था ये बड़ा हिमालय में। हम ये लीला के बारे में सुनते हैं, हनुमान जी का और भीम का मिलन, बट वो कपा कहाँ पे हुआ था? ये बड़ा हिमालय में, हमारे हिमालय में नहीं, भरतखंड के अंदर रहने वाले हिमालय नहीं, ये बड़ा हिमालय में वो लीला हुआ था। वहां पर वो कुछ दिन बद्रिकाश्रम में रहे थे। जो बद्रिकाश्रम में अभी भी उस समय अभी भी उसमें अभी भी नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं। उसके बाजू में व्यासदेव का आश्रम भी है, बद्रिकाश्रम में ही व्यासदेव का आश्रम है। वो अलग अलग प्रकार का ग्रंथ संकलन करते हैं और उसके बारे में शिक्षा देते रहते हैं अलग अलग लोगों के लिए। और उधर ही है कैलाश के समीप में अलकापुरी, कुबेरा का सिटी है। पांडव लोग वहां पर जाकर 1 साल बिताया था समय, वो अलकापुरी में। तो ऐसा करके अलग अलग जगह का वर्णन आते हैं महाभारत में बड़ा हिमालय के बारे में। और फाइनली स्वर्गारोहणम पर्व में भी पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान के बाद सब लोग बड़ा हिमालय में आते हैं। वहां पर एक के बाद गिर जाते हैं, द्रौपदी, नकुला, सहदेवा, अर्जुना, भीमा। केवल युधिष्ठिर महाराज अपना स्वयं शरीर से जाकर स्वर्ग में जाते हैं और वहां से आगे अपना बाई को लेकर वैकुंठ तक चले जाते हैं। तो लाइक दैट। तो ये 2-3 चीजें पांडव के बारे में। और उसके साथ अभी बताया गया था जो फोर्थ कैंटो में आप लोग सब लोग सुना था, दक्ष यज्ञ किस प्रकार विध्वंस हो गया। उसके बाद ब्रह्मा जी आकर भगवान शिव को निवेदन करते आकर कुछ ये कर लो करके। जब ब्रह्मा जी सभी देवतागण ऋषि मुनिगण कैलाश जा रहे थे लॉर्ड शिवा के पास, तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा ने जहाँ पर अर्जुन आके तपस्या किया था, वो जाते समय एक सौगंधिका का फॉरेस्ट को पार कर लिया। जिस सौगंधिका का लेक से भीम ने पुल को तोड़ के लेके गया था द्रौपदी के लिए। तो लाइक दैट। और ध्रुव महाराज का भाई उत्तम, उसको एक यक्ष ने मारा था। तो उनको ढूंढते ढूंढते ये अलकापुरी तक आ गए ध्रुव महाराज। जो हिमालय पर्वत के अंदर रहने वाला अलकापुरी तक आया था, उधर सभी यक्षों से युद्ध किया था। उसके बाद उनका पितामह स्वयंभू मनु आकर उनको रोकते हैं। और अपना पूरा जीवन काल पालन पूरा भूमंडल को पालन पोषण करने के बाद ध्रुव महाराज वानप्रस्थ स्वीकार करके वही बद्रिकाश्रम पर तक चला गया था। वो 12 वर्ष के ऊपर रहने वाला हिमालय पर्वत के अंदर रहने वाला बद्रिकाश्रम तक जाके वहां उनका जीवन का सार्थक कर लिया। तो वहां से वैकुंठ विमान आकर उनको ध्रुवलोक पे लेके गया था। ये सब उधर हुआ था। तो ये कैलाश के बारे में चर्चा कर रहे थे, जहाँ पर अर्जुन आकर भगवान शिव से भगवान शिव का कृपा प्राप्त करने की तपस्या किया था। और इसके बाजू में अलकापुरी है। कैलाश आना है तो अलकापुरी को प्राप्त करना पड़ेगा। तो लाइक दैट। तो कर्दमा उनका पत्नी के साथ ये सब हिमालय का द्रोणी, हिमालय का जगह मेरू का ये सब जगह है ना, ये सब जगह पे ढूंढ लिया था। और मतलब विहार किया था। हिमालय पर्वत का आजू नॉट हिमालय, मेरू पर्वत का आजू बाजू में रहने वाला सभी सुंदर जगह को देख लिया उन्होंने उन्होंने अपनी पत्नी के साथ। और भागवत में कल हम चर्चा किया था, यहाँ पर भी कैलाश खरावीरा है। यहाँ पर एक वो शिव जी रहते हैं, 11 शिवों में से एक शिव रहते हैं। और ये जगह पर एक नियम थे, अभी भी है, कोई भी पुरुष वहां पर प्रवेश करेगा तो वह तुरंत स्त्री बन जाएंगे। तो भगवान शिवा किसी पुरुष को आने का अनुमति नहीं दिया, ये दोनों पर्वत में, इलावृत वर्ष के अंदर रहने वाले दोनों पर्वत में। तो नवमी स्कंद में हमको एक उदाहरण आते हैं। आ सुद्युम्ना अपना मित्रों के साथ यहाँ पर चले गया, सुकुमार फास्ट के अंदर चला गया था और तुरंत स्त्री बन गया था। उसका नाम हो गया इला। और बुधा इला के साथ विवाह करके उनके द्वारा एक संतान प्राप्त हुआ था, उसका नाम है पुरूरवा। और पुरूरवा के द्वारा चंद्रवंश
शुरू हुआ था। तो लाइक दैट। और इसके साथ वो बड़ा हिमालय में अलग अलग लीला हुआ था जिसके बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं। वहां पर भगवान शिव तथा माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने तपस्या किया था, उसके बाद दोनों को विवाह हुआ था। कंदा, गणेशा, ये दोनों उधर जन्म लिया था। रावण भी कैलाश को उठाकर फेंकना चाहता था, बट भगवान शिवा अपना अंगूठा से प्रेस किया और रावण लोने लगा। इतना जोर से लोने, इतना जोर से रोया था, पीछे क्या 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 है भूल गए। तो बाद में भगवान का निवेदन करते हुए वो पहले उठा के फेंकना चाहता था, तो भगवान से क्षमा मांगकर वापस आ गया। सबसे उसके पहले उनका नाम था दशग्रीवा, इसके बाद उनका नाम बन गया रावणासुरा। लाइक दैट। और भगीरथ महाराज भी तपस्या किया था गंगा का प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव का कृपा प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर बद्रिकाश्रम के आजू बाजू में एक गांव है, उसका नाम है कलापा ग्रामा, कलापा ग्राम। यहाँ पर दो राजकुमार अभी तपस्या कर रहे हैं। द्वापर युग का राजकुमार दो है। एक शंतनु महाराज का बड़ा भाई देवपी, ये चंद्रवंश से। एक चूरवंश से एक राजा थे, मरु। ये दोनों लोग यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। कलयुग का अंत में जब कल्कि आएगा, उस समय ये दोनों लोग उड़ जाएगा। ये दोनों कल्कि का आर्मी का कमांडर इन चीफ बनेगा। हम्म। और वहीं पर उसके बाजू में नारायण ऋषि तपस्या करते रहेंगे। तो लाइक दैट। और नारद मुनि नारायण ऋषि को अपना गुरु के रूप में मानकर यहाँ पर बार बार आते रहते हैं, उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं। और कौन बाकी है? और दक्ष प्रजापति भी यज्ञ यहाँ पर किया था, ये बड़ा हिमालय में। आजकल आप हरिद्वार जाएगा तो हरिद्वार के बाजू में एक छोटा सा गांव है, वो गांव का नाम है कंकल। और वही कंकल में आपने भोजन किया करके। हम्म। तो कंकल वो एक्चुअल लीला हुआ था बड़ा हिमालय के आजू बाजू में, जहाँ पर दक्ष यज्ञ किया था। सती आया था, वो उसको रिसीव नहीं किया। सती अपने शरीर को भस्म कर दिया, भगवान शिव और वीरभद्र को तैयार किया, उसके बाद बहुत सारा हुआ था। पर ये सब का चर्चा हमारा पृथ्वी हुआ नहीं, ये एक्चुअली ये यहाँ पर हुआ था। तो बट अभी हरिद्वार के पास जाएगा तो वो लोग बोलेंगे कंकल में इधर ही लीला हुआ था, इधर ही दक्ष का हेड का सर काटा हुआ था, इधर अग्निकुंड में डाला होगा, इधर का उनका दो पत्नी को बच्चा बंदी करके रखा, ऐसा करके बोलते हैं। पर तो लग दैट। और व्यासदेव भी यहाँ पर रहते हैं बद्रिकाश्रम के आजू बाजू में। और अर्जुन भी यहाँ पर तपस्या किया था। युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडव भी यहाँ पर आया, कुछ समय तक रखता रहा था। और रैवता, खटवंग महाराज, किंग रैवता, ये छोड़ दो, हिमालय छोड़ दो, सीधा गया था ब्रह्मलोक में अपना पुत्री का, रोहिणी का करेक्ट हस्बैंड ढूंढते ढूंढते ढूंढते। और खटवांग महाराज देवताओं के लिए स्वर्ग में लड़ाई कर रहे थे। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ था तब देवतागण खटवांग महाराज को बोला है, महाराज थैंक यू वेरी मच, अभी आप निवृत्त हो जाओ। तब खटवांग महाराज से पूछा था वो लोग, आपको कुछ ब्लेसिंग चाहिए तो पूछ सकते हैं। तो खटवांग महाराज ने बोला, मेरा जीवन काल में कितना समय बाकी है? वो लोग बोले, एक मुहूर्त, मुझे तुरंत भारतवर्ष को भेज दीजिए करके वो रिक्वेस्ट किया था। और देवतागण बोले थे, वहां पर कोई नहीं, अभी बहुत समय बीत गया, आपका वंशज पूरा इधर उधर चले गए, कोई नहीं अभी। वो बोले, जरूरत नहीं, मुझे मेरा कैपिटल राजधानी पे चले भेज दो, मैं वहां पर जो करना है वही करता हूँ। और वो उनको वीडियो में बताते हैं। तो खटवंग महाराज सीधा आया था, उनका राजधानी सूर्यवंशी होने के नाते अयोध्या पर आया था। वहां पर उनका वंश डीटी, फैमिली डीटी था रंगनाथ स्वामी। रंगनाथ स्वामी के सामने बैठकर भगवान के प्रति मन लग्न करके भगवत चिंतन किया था। एक मुहूर्त काल में वो वैकुंठ धाम चले गया। वो है भारतवर्ष का स्पेशलिटी।
कम समय में आदमी बार बार जा सकते हैं। और ऊपर हिमालय में है व्यासदेव। व्यासदेव का घर है ऊपर हिमालय में। पर एक बार मध्वाचार्य ने गीता के प्रति एक टीका लिखने के बाद हमारे हिमालय में आकर हमारा बद्री विशाल जो बद्रीनाथ है उसके सामने पढ़ाया था। रात को जब सोया था उनको एक आवाज आया, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मुझे मिलना है। अगला दिन सुबह सुबह मध्वाचार्य हमारा हिमालय से लेकर बड़ा हिमालय पर जा रहे थे। उनके पीछे उनका डिसेबल सत्य भी आ रहे थे। पर मध्वाचार्य ने बोला आप नहीं आ सकते, आप वापस जाओ। मैं जाके तुरंत कल आ जाता हूँ करके मध्वाचार्य के पास जाके आपने अभी तक जो किया था उन्होंने सब बताया था। व्यासदेव ने बोला "अभी वापस जाओ, अभी इसके ऊपर कमेंट्री लिखो, वेदांत सूत्र के बारे में कमेंट्री लिखो एंड प्रचार करो"। वो नीचे आया, बादरायण टीका करके वेदांत सूत्रों के ऊपर टीका लिखा था। फिर वापस आके हाँ, व्यासदेव जी को रिपोर्ट किया था। व्यासदेव बोला अभी वापस जाके महाभारत के ऊपर टीका लिखो। तो वापस आया, महाभारत के ऊपर टीका लिखा था। और ओके, तो लाइक दर 2 बार मध्वाचार्य ऊपर हिमालय पे जाके आया। हम देख नहीं सकते बट वो जाके आया। रामायण में देखेगा तो सुग्रीवा 4 ग्रुप बनाकर 4 ग्रुप को 4 दिशा में भेज दिया। एक ग्रुप को भेज दिया उत्तर दिशा में, उनको बोला आप जम्बूद्वीप में जाकर, जम्बूद्वीप में उस कोने में जाएगा तो बोल दिया, ये बोला था जम्बूद्वीप में या उत्तर कुरुवर्ष तक जाएगा तो उत्तर कुरुवर्ष के बाद लवण सागर में 3 महल दिखता है, स्वर्ण का, रजत का और कुछ कापर का। उसको देखेगा तो वापस आ जाओ। जो दक्षिण में जाने वाला था पहले मेरू पहुंचेगा, मेरू तक पहुंचो, उधर से दक्षिण में जाओ केतुमाला इधर तक। जब इधर भी कुछ समुद्र देखे तो वापस आ जाओ। जो पूर्व में जाने वाला था इसको बोला मेरू तक जाओ, इधर से राइट ले लो और दे भद्राश्वर से लेकर समुद्र में 7 द्वीप और 7 समुद्र क्रॉस करने के बाद आप आएंगे स्वर फायरी लैंड। उसके बाद आएंगे जटरू पशिला लैंड। उसके बाद आप जब आनंद शेष को देखेंगे उसके बाद वापस आ जाओ। क्योंकि वहां तक जाके आप नीचे देखेगा तो आपको आनंद शेष दिखेगा, आनंद शेष को देखेगा तो वापस आ जाओ। और फाइनली जो साउथ में जाने वाला था टीम, हनुमान जी का टीम, उनको बोला था आप साउथ में जाएगा तो सागर आएगा, सागर के अंदर लवण समुद्र आएगा, उसके अंदर बहुत सारा छोटा मोटा द्वीप रहेगा। उसमें से एक द्वीप है लंका। शायद लंका ही अभी रावण का राजधानी होने के नाते वहां पर बंदी रखने का संभावना है। वो नहीं तो आप नीचे जाओ, अतला वितला सुतला तलातला महातल रसातल पाताल इत्यादि 7 लोक के 7 लोक में जाके ढूंढो। और साथ में नहीं मिलेगा तो उसके नीचे है नरकलोक। नरकलोक मत जाओ, नरकलोक केवल मनुष्यों के लिए, हमारे लिए नहीं करके वहां पर सुग्रीव 4 ग्रुपों को बताते हैं क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। तो ये अब ये भी हम समझ सकते हैं। ये है गोल्डन लैंड, इसके बारे में वर्णन आता है। जटरू पशला इसके बारे में वर्णन आता है। यहाँ तक जाके नीचे जो है तो शेषा रहते हैं। और भागवत में देखेगा तो ये सब देखो, अलग अलग श्लोक का नंबर है। ये सब लोग पूरा भूमंडल को राज्य किया था। पूरा भूमंडल में किधर भी जा सकते थे, पूरा भूमंडल उनके एक्सेसिबिलिटी में है। कौन कौन है? किंग मरुता चक्रवर्ती, अम्बरीश महाराज, सप्तद्वीपवती महिम, किंग मांधाता सप्तद्वीपवती महिम, किंग सगरा चक्रवर्ती, लॉर्ड राम भुवनेश्वर, पुरु भूमंडलस्य सर्वस्य, किंग भरता सन ऑफ दुष्मंत एंड शकुंतला, ये भी चक्रवर्ती, खट्वांग महाराज सप्तद्वीप ईश्वरा। इस प्रकार ये सभी राजा पूरा भूमंडल को आलन पालन कर रहे थे। बट युधिष्ठिर महाराज केवल जम्बूद्वीप तक है। परीक्षित महाराज भी जम्बूद्वीप तक है। परीक्षित महाराज के पास पता नहीं। तो भागवतम में और एक डिटेल है जो कल इसके बारे में हम पहले चर्चा किया था। तो सागर महाराज का 60 पुत्र है। वो घोड़ों का ढूंढते ढूंढते भूमंडल के अंदर खड्डा खोदते 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 कहाँ तक चले गए। यहाँ से ऊपर से लेकर पाताल तक पहले 60,000 किया था। वो जाके पिताजी को बोला, पिताजी विजय हमको अश्व को पकड़ नहीं पाया, किधर भी नहीं ला। पिताजी ने बोला फिर वापस अंदर अंदर जाओ अंदर जाओ।
तो यहाँ तक आके अलग अलग दिशा में गया था। यहाँ पर उनका 8 एलिफेंट अष्टदिग्गज था, उनको मिला था, उससे पूछा था ऐसा एक श्वेत वर्ण, हाँ हाथी को, हाथी नहीं घोड़ा को देखा क्या। वो कुछ एनिग्मेटिक वर्सेस में बोल दिया था, उनको समझ में नहीं आया, तो सब लोग वापस आके एक दूसरे से चर्चा किया था। उनको समझ में आया हम नीचे तरफ जाना चाहिए, ईशान्य की दिशा में। तो ईशान्य दिशा में जब पाताल लोक तक आया था, उधर उनको कपिल देव का आश्रम में उनका अश्व दिख गया था। वो सोचे थे कपिल देव ने उसको चोरी करके आया, उनको मारना चाहता था। जब कपिल देव के प्रति अपना अपना अस्त्र उठाया था, उस समय उनके शरीर के अंदर अग्नि प्रज्वलित होकर उन सबको भस्म कर दिया। ये है, मतलब सगर महाराज का पुत्र यहाँ तक चले जा सकते हैं, पाताल लोक तक। और भीम, ये एक अड्डा खोदने के कारण गंगा बाद में भगीरथ महाराज गंगा को यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर पाताल लोक तक लेके आया था, उनका पूर्वजों को उद्धार कर लिया। वो गंगा अभी भी वहां तक चलता है। पर बाद में इंद्रदेव ने, क्योंकि यह गड्ढा होने के नाते असुर लोग, यहाँ पे रहने वाला असुर लोग ऊपर आके तक सबको प्रॉब्लम दे रहे थे, इसको रोकने के लिए एक मेनका पर्वत को ये रास्ता बंद करने के बोलिया बोला था। मेनका पर्वत ये रास्ता को बंद करके रखा। फिर भी थोड़ा जगह रहा होगा, तो भीम को विष देकर दुर्योधन और शकुनी उसको पानी में डाल डुबा दिया, हस्तिनापुर में गंगा है इसलिए गंगा गंगा में डाल दिया। वो गंगा पानी के साथ वो पाताल लोक तक आया था। पाताल लोक में हमारा ये क्या है इसका नाम, वासुकी। वासुकी कुंती महारानी का रिश्तेदार होने के नाते भीमसेन को जगाया और उसको एक जूस दिया था। और जूस पीकर 1,000 हाथी का बल प्राप्त किया था भीमसेन ने। वो सब यहाँ पर हुआ था भीम का। और अर्जुन द्रौपदी का घर के अंदर प्रवेश करने के नाते 12 वर्ष वनवास जाने का निश्चय कर लिया। वो 12 वर्ष में एक बार कन्याकुमारी भी आया था। कन्याकुमारी समुद्र में स्नान करते समय एक कन्या नागकन्या अर्जुन के प्रति मोहित होकर उनको पाताल लोक तक लेके गया था। उधर अर्जुन और उस कन्या का विवाह हुआ था, उसका एक संतान भी हुआ था, हीरावान। तो लाइक दैट। और तीसरा हनुमान, रामायण में इंद्रजीत एक बार सबको मूर्छित करके भगवान श्री राम को उठा के यहाँ तक लेके आया रसातल तक। पर बाद में हनुमान जागृत होकर ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया था। उधर मकर ध्वज से विद्यु करके उनको जिता के हई रावण, एक असुर है, उनको मार दिया। हई रावण सोच रहे थे राम और लक्ष्मण को देवी को बलि चढ़ाकर अधिक शक्ति प्राप्त कर पाए, पर हनुमान जी आकर उनको संभाला। जब वो हई रावण भगवान राम को मारने वाला था, उसके पहले भगवान श्री राम उनका सर को काट दिया। ये है मेनका पर्वत। जब हनुमान जी जंप करते समय समुद्र देव मेनका पर्वत को पूछ रहे, आपको इंद्रदेव यहाँ पर रख दिया, इंद्रदेव का मिशन में हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी के लिए कुछ विराम चाहिए, तो आप बताओ, मैं ऊपर उठाना है तो लग जाता। तो वो ऊपर आया, बट हनुमान जी ने बोला नो मुझे, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, मुझे जल्दी जाना चाहिए करके उसको जस्ट टच करके आगे चला गया। तो सारांश में समय के अनुसार चीज बदलते हैं। जैसे हम कल चर्चा किया था, भारतवर्ष में 4 युग है, सत्या त्रेता द्वापरा कली। सत्ययुग में सबका आयु था 1,00,000 वर्ष, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, कली में 100 शुरुआत में। अंत में पता नहीं 10-20 वर्ष होगा, कैसे याद है। कलयुग एंड में ऐसा कम होता रहेगा, वो है। तो वही चीज बताया गया था। ततश्चानु दिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमा दयम कालेन बलिना राजन नंक्षति आयुर्बलम स्मृता। समय के अनुसार सब कुछ बिगड़ते रहते हैं। इसलिए सत्य और त्रेता युग में राजा लोग पूरा भूमंडल को पालन कर रहे थे, पूरा भूमंडल जाके आ सकते थे। और द्वापर युग में केवल जम्बूद्वीप तक समझ सकते, उनको बुला सकते कभी कभी। और कलयुग में, और वो बहुत कम होता रहेगा, द्वापर युग में कम से कम जम्बूद्वीप था। कलयुग में शुरुआत में भारतवर्ष, बाद में भरतखंडा, बाद में स्मॉल स्मॉल पोर्शंस। हमारा शक्ति भी कम है, हम पालन करने वाला एक्सेसिबिलिटी भी कम होगा। पर कोई प्रश्न पूछ सकते हैं तो आप देखिए,
बट हम प्लैनेट्स को, ग्रहों को देख पा रहे हैं और नक्षत्रों को देख पा रहे हैं और ताराओं को देख पा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? मतलब हम सिंपली उसको ऊपर ऊपर उजाला के रूप में देख रहे हैं, पर उसके अंदर क्या है हम देख नहीं पाते। चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा का कांति को देख रहे हैं, पर चंद्रलोक में रहने वाला सभी प्रकार का देवताओं को नहीं देख पाते हम। वो उसका लिमिटेशन है। तो हम मर क्या क्यों दिख रहे हैं सब? पंचांग बनाने के लिए, हमारा जीवन को एक दिशा निर्देशन देने के लिए, पंचांग बनाने के लिए जो भी सूर्य चंद्र ग्रह इत्यादि नक्षत्र राशि तारा इत्यादि हमको दिखाई देते हैं, उनको देखकर हम पंचांग बना सकते हैं और पंचांग से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो ये है, अलग अलग कारण है। तो अल्टीमेटली हमको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कारण एक ही है। जो दिखाई दे रहे हैं उनके वजह से हमका हमारा जीवन उद्धार होगा। और दूसरा चीज, जो चीज हमने चर्चा किया था, वहां पर एक बड़ा इलावृत वर्ष के अंदर कितना कितना पर्वत है। मेरू पर्वत है स्वर्ण का, और 8 पर्वत है रजत का, 4 पर्वत जिसके ऊपर बड़ा बड़ा पेड़ है वो भी स्वर्ण का है, और उसके बाजू में लंबा लंबा पर्वत है, वो है तो डायमंड का। अभी हम हमको अभी कलयुग लोगों को एक्सेसिबिलिटी होगा तो क्या होगा? सब लोग सबको चोरी करके अपना अपना गोडाउन में रखेंगे। शायद शायद भगवान इसलिए उसको दिया नहीं। कलयुग में आने वाले लोग, तो एकमात्र उद्देश्य था, कलयुग लोगों को दिखाई देता है तो हम इतना स्वार्थी है, सब कुछ छीन लेते हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं देते, हम उधर नहीं जा सकते, ताकि वो जगह वैसे ही बचा रहे। ये है सारांश इसका। अभी हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं, जो भक्तों का मन में कुछ प्रश्न है तो हम अभी ले सकते हैं। हरे कृष्ण। यस माता जी। कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया सारा कुछ। लेकिन एक बात आ रही है यहाँ पे माइंड में, जब आपने बोला कि सूर्य जो है वो घूमता है, सूर्य हाँ। घूमता है और पृथ्वी पर जो सनलाइट पड़ती है, हम्म। जैसे आपने बोला कि भारत इधर है तो उत्तर दिशा में है, तो भारत के ऊपर लाइट जब इधर सूर्य आता है तो पड़ती है, लेकिन पीछे अमेरिका में जो सूर्य की लाइट पड़ती है वो जब सूर्य पीछे जाता है तब पड़ती है। तो क्या पृथ्वी अपनी एक्सिस पर नहीं घूमती? नहीं, ये एक शास्त्रों मिथ के था। अनुसार पृथ्वी, अभी देखिए पृथ्वी घूमना है तो पूरा भूमंडल घूमना चाहिए ना। जी 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 ये जी। पृथ्वी इसके साथ संबंधित है, ये पूरा भूमंडल के संबंधित है। तो पूरा हाँ भूमंडल कैसे घुमाएंगे आप? हाँ, एक तो ये हुआ कि ये मिथ है, पृथ्वी हाँ। नहीं घूमती है अपने हम्म। एक्सिस पर। और सूर्य की गति के कारण ही जो है हमारे हम्म। जो टाइम जोन है वो हम्म। बदलते रहते यस। हैं सूर्य की गति के कारण। हाँ। अच्छा, दूसरी बात एक और के आपने बताया कि ये सब जो है ये जो बिग हिमालय है वहां हम्म। पर है, जैसे हम्म। माउंट कैलाश भी, तो यहाँ पर जो सारे हैं वो सब क्या फेक हैं? या हम जो बद्रिकाश्रम जाते हैं कि यहाँ हम्म। नर नारायण ऋषि ने तपस्या करी, या ये वो स्थान है, ये अलकनंदा, ये भागीरथी, आप ये। अच्छा प्रश्न पूछा था। अभी देखिए, हम मुंबई से जी आते हैं, मुंबई भक्तों का यही उदाहरण देता हूँ। मुंबई में भी इस ओरनेस राधनाथ स्वामी महाराज पूरा, सॉरी, हाँ, पूरा वृंदावन का 12 वन का वापस से एक नमूना तैयारी करवाया था। गोस्वामियों का मंदिरों का भी नमूना करवाया था, यमुना का नमूना बनवाया था, गोवर्धन का भी नमूना बनवाया था। एक नमूना है। तो वैसे ही ये जो बड़ा हिमालय में जो जो स्थान है जहाँ पर हम नहीं जा सकते, उसके लिए एक नमूना हमारा हिमालय में बनाया था। हम इधर जाके उधर जाना का, जाने से जो श्रेय मिलता है उसको हम इधर से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, हम्म। ठीक है, वहां का बेनिफिट हमको यहाँ भी मिल सकता है, हम्म। जो वहां वहां जाने वहां पर पर मिलता असली है, आदमी या जो हमारी कॉन्शियस में एक डेवलप। मिनट एक मिनट एक मिनट, वहां पर असली आदमी रहते हैं, यहाँ हम्म। पर उनका मूर्ति रहते हैं। यहाँ पर नरनारायण ऋषि स्वयं है, यहाँ पर उनका मूर्ति है बद्रीनाथ।
यहाँ पर भगवान शिवा माता पार्वती स्वयं है। यहाँ पर कैलाश में मानसरोवर में केवल उनका मूर्ति रहते हैं। यहाँ पर व्यासदेव स्वयं है। यहाँ पर व्यास गुफा है, उनका मूर्ति है बस। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हम्म, थैंक यू प्रभु जी। हरे। हरे कृष्णा। उषा नायिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा समझाया आपने, आप बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, ये जैसे आपने बड़ा हिमालय बताया, तो छोटा हिमालय भी है कोई? है ना, मैं हिमालय में हूँ। अभी मैं उत्तरांचल में हूँ, अरे हिमाचल प्रदेश। नहीं, जैसे बड़ा हिमालय है, तो ऐसे कोई छोटा हिमालय भी है फिर? हरे कृष्णा। अभी जो है ना भारत के ऊपर अभी हिमालय है ना, इधर ही हाँ जी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर से लेकर हाँ। हाँ जी। वहाँ असम तक, वो सब छोटा हिमालय है। अच्छा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। या सी माता जी, मुझे पता नहीं आप क्या समझा क्या नहीं समझा। अभी देखो, ये भारतवर्ष के अंदर 9 विभाग है। वो विभाग में से एक छोटा विभाग है भरतखंडा, और 9 के बाद है बड़ा हिमालय, जिसका विस्तीर्ण है 2000 योजन, जिसका हाइट है 10,000 योजन। हमारा हिमालय का हाइट है कितना? 8848 मीटर से, लगभग 9 किलोमीटर से। एक योजन भी नहीं उनका हाइट। हमारा तो इतना छोटा हिमालय है। जो असली हिमालय, बड़ा हिमालय, वो तो उसका हाइट है 10,000 योजन। वो बहुत बड़ा हिमालय है। उसको हम नहीं देख सकते, हमारा आंखों से देख नहीं सकते। और जिसका ऊपर हनुमान जी और भीम का मिलन हुआ था, जिसका ऊपर अर्जुन ने तपस्या किया था, भगवान शिव के साथ युद्ध किया था, जिसके ऊपर भगीरथ महाराज तपस्या किया था, जिसके ऊपर माता पार्वती तपस्या करके भगवान शिव से शादी किया था, विवाह किया था, वो सब बड़ा हिमालय में हुआ था। हरे थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। या रतरूप माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रभु जी, मेरे को ना एक चीज ये पूछना था। जैसे आपने स्टार्टिंग अभी जैसे लास्ट में समझाया कि सतयुग में तो सारा का सारा भूमंडल ही हुआ करता था, जिसके ऊपर राजा राज्य कर रहे हैं। हम्म। पूरा भूमंडल उन्हीं के हम्म। वो था, अंडर था। फिर ऐसे द्वापर युग में सारा सिर्फ जम्बू द्वीप आ गया। हम्म। जम्बू द्वीप के ऊपर राज्य कर रहे हैं। तो मुझे जैसे आपने कहा कि पांडव जो थे वो वहां तक गए थे, हरिवर्षा तक गए थे। तो अगर हम देखें अपने यहाँ से कैलकुलेशन करें, तो पांडव ज्यादा पहले तो नहीं आए हैं, 5,000 वर्ष पहले आए थे। यस। तो अप्रोक्सीमेटली 1,000 वर्ष की भी एज होगी। अगर हम अपने यहाँ से फिर लाते हैं, अभी तो हमारे पास बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे बहुत फास्ट भी हम लोग जा सकते हैं। उस टाइम माता पे जी, माता जी, क्या वेट वेट सिस्टम वेट था? वेट वेट वेट। हाँ अभी जी। वापस वहीं पर आ रहे हैं। यंत्र से नहीं जा सकते आप, मंत्र शक्ति से जा सकते हैं। नहीं तो आपका मन का स्थिति ऊंचा पोजिशन में रहना चाहिए। यंत्र से जाने वाला जगह नहीं है सब। महाभारत पढ़ेगा तो पता चलेगा। परीक्षित महाराज जा पाए, अर्जुन जा पाए, क्योंकि उनका रथ आसमान में चलने वाला रथ है। जमीन में चलते चलते नहीं जा सकते। उनका रथ भी आसमान में चलने वाला था, इसलिए वो अर्जुन हरिवंश तक आ गया था। परीक्षित महाराज उत्तर पूर्वश तक जा पाया था। आधुनिक विज्ञानता से, साइंस डेवलपमेंट से हम जहाँ पे चाहे वहां पर ना जा सकते, उसका मतलब है नहीं अभी मैं किधर भी जा सकता हूँ, नहीं। आपको सबसे पहले दिखाई नहीं देते, कहाँ जाएंगे आप? हरे कृष्ण। क्या भक्ति भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। थैंक यू सो मच। ये स्लाइड से एटलीस्ट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड प्रभु जी। बहुत बहुत मेहनत की आपने, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि एक तो जो 84 लाख योनियां होती हैं वो सिर्फ भारतवर्ष में है, राइट? नॉट नेसेसरली, वो सभी पूरा ब्रह्मांड में हो सकता है। भारतवर्ष के अंदर देवी देवतागण नहीं रहते, अप्सरा गंधर्व इत्यादि नहीं रहते, बट वो भी 84 लाख योनि में होना चाहिए।
ओके। हम्म, तो जो चतुर्लक्षानि हमारा मानव बोलते हैं ना, चतुर्लक्षानि मानव के अंदर जी जी जी, वही प्रश्न था प्रभु जी बाकी मेरा। बाकी जीवराशि भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी वैसा है, उनका शरीर भी वैसे रहता है। उनका भी दो पैर, दो हाथ, एक सर, दो आंख, दो कान, वो सब है ना। शरीर का निर्माण एक ही तरीका रहेगा तो उन सबको एक ही कैटेगरी में डाल सकते हैं। ओके। हम्म, तो जो हमारा बताया शास्त्रों में 4 लाख मनुष्य योनि है, जो हम्म, मनुष्य का प्रकार है वो 4 लाख है। हम्म, तो वो 4 लाख प्रभु जी किस, मतलब जैसे अगर कॉन्शियसनेस के आधार पर भी बोले तो हम्म। मतलब वो क्या कैटेगराइज है, मुझे आज तक समझ नहीं आया तीन प्लीज। गुणों के आधार पर। 4 लाख प्रकार कैसे हो सकता है प्रभु जी, तीन? क्यों क्यों नहीं होता? परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी देखो, तीन गुण है, सत्व रजस तम, तीन प्रकार। और सत्वगुण में भी और तीन गुण का और प्रभाव, सेकंडरी लेवल में तीन गुण का प्रभाव रहेगा। सत्व सत्व, सत्व रजस, सत्व तमस। उसका उदाहरण भी दिया गया भगवत गीता में। ये कैसे है? मनुष्य में तीन गुण है ना, सत्व रजस तमः। सत्वगुण के अंदर ब्राह्मण है, रजोगुण के अंदर सत्वगुण रजोगुण से क्षत्रिय है, और रजोगुण तमोगुण से वैश्य है, तमोगुण में शूद्र है। और ब्राह्मण में सत्वगुणी ब्राह्मण, रजोगुणी ब्राह्मण, तमोगुणी ब्राह्मण भी रहेगा। सत्वगुणी ब्राह्मण भक्ति करेंगे, रजोगुणी ब्राह्मण क्या करेंगे? प्रिस्ट बन जाएगा, कुछ करेंगे और पैसा लेंगे वापस। और तमोगुणी ब्राह्मण क्या करेंगे? क्षुद्र पूजा करेंगे। और उसके अंदर भी वापस सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ऐसा कैटेगरी कैटेगरी अंदर 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 चलता रहेगा। वैसा है। और जीव राशियों में देखेगा तो सत्वगुणी वाला देवता, रजोगुणी वाला मनुष्य, तमोगुणी वाला पशु। और तमोगुणी वाला पशु में भी और तीन गुण है। सत्वगुणी पशु गाय, रजोगुणी पशु लायन, टाइगर इत्यादि इत्यादि। तमोगुणी पशु सुअर इत्यादि, लाइक दैट। वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जितना आप ऐड करते रहेंगे उतना चलता रहेगा। ओके, मतलब इन्हीं तीन गुणों के आधार पर ही 4 लाख है। यस। और ये पूरा भूमंडल में हो सकता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। नो, अभी सभी जीवराशि लेगा तो पूरा ब्रह्मांड को ले, 14 भुवन को लेना पड़ेगा। 14 वो। हम्म। देवता लोग ऊपर है ना, भूमंडल में थोड़ी है। हम्म। ठीक, ठीक है, थैंक यू। वन मोर थिंग प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, जब दोबारा से सतयुग आएगा, जैसे हाँ, ये चतुर्युग का चलता रहता है, चतुर्युग बार बार चेंज होते रहते हैं, हाँ, तो यस, दोबारा से सतयुग आएगा तो फिर उन सतयुग वालों को ये विजिबल होगा सारा कुछ, और वो लोग यस, जाप। यस, यस, वो विजिबल होगा। मतलब सी, देखिए, विजिबल होगा मतलब उसके लिए भी जरूरी नहीं सबको विजिबल होगा। क्वालिफिकेशन। जिनको जरूरी है, जिनके पास क्वालिफिकेशन है, उनके लिए जरूर विजिबल होगा। विजिबल होने से सबको जाएंगे नहीं। जो जो हाँ, जिनका जरूरत है जाने का वही जाएगा। विजिबल राइट होने प्रभु पर जी। भी नहीं जाएगा। अभी कुछ हम्म, आपका जमाना में आप थोड़ा सोचेगा तो आदमी को हम्म, जो भी चाहिए हर चीज गांव में रहते थे। हाँ बिल्कुल ठीक। वो कुछ खरीद करते थे नहीं थे, उनके पास हम्म, पैसा भी नहीं रहता था। अब मेरे पास कुछ आइटम है, उनके पास कुछ आइटम है, आप मुझे दे दो, मैं आपको देता हूँ। ऐसा भी होता था। आजकल हम्म, सब कुछ खरीद कर रहे हैं हम। हमारा पास कुछ है ही नहीं एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए। हमारा जीवन ऐसा हो गया है। आपका समय में कितना लोग कितना ट्रैवल करते थे एक गांव से दूसरा गांव? साल में एक दो बार जाते थे, हाँ, सब लोग नहीं जाते थे। अभी आजकल जॉब करने के लिए हर दिन 100 किलोमीटर जर्नी कर रहे हैं। तो हमारा आज का स्थिति बहुत दयनीय स्थिति। तो उसके लेकर पूरा ब्रह्मांड को कंपेयर नहीं कर सकते। तो उस समय राजा लोग पूरा भूमंडल में जा सकते थे, बट जीवन में पूरा एक दो बार जाके आ सकते थे। जाने की जरूरत नहीं पड़ता था उनको। सो लाइक दैट। प्रभु जी, थैंक यू। या रतिरूप माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक चीज और पूछनी थी प्रभु जी, जैसे आपने ना लास्ट क्लास में समझाया था कि हाँ, अ, भारतवर्ष हमारा वो है, कर्म हम्म, क्षेत्र है। हाँ, कर्म हमने जो भी किया उसके अकॉर्डिंग मिलेगा।
यस। और आपने कहा था कि सारे और जो जितने भी और वर्षास हैं वहां पे ऐसे नहीं है, हम्म। कर्म के अकॉर्डिंग नहीं थे। रिवर से आपको सारी चीजें मिल जाती है, जो भी वहां की मेन रिवर है वो आपको सारी चीजें देती है। यस। तो इस ये बात पे मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए कि इसमें ना जैसे हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में तो ठीक है, आपने ना जो भी काम किया अच्छे कर्म किए, जैसे उसमें लिखा है भगवत गीता में, तो आप क्या करेंगे, ऊपर के लोकों में जाएंगे, नीचे के लोकों में जाएंगे, और फिर अकॉर्डिंगली आपको रिएक्शन मिलेंगे। तो किसी और वर्षा में रिएक्शंस नहीं मिलते किसी भी कर्मा के, ये वहां पे कैसे दू, प्रोग्रेस करेंगे? दूसरा वर्ष आर लाइक, आपको एक लॉटरी लग गया, आपको 10 दिन का अमेरिका यात्रा में यात्रा का लेटर लग गया। तो लॉटरी पैकेज में क्या क्या है, आपको रहने के लिए खाना पीना ट्रैवल सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आप उधर जाकर तो आप जॉब करेंगे क्या पैसा के लिए? जो 10 दिन है, जो भी मिलेगा आपका लॉटरी के अनुसार वो सब आप ग्रहण करते रहेंगे। हम्म। और लॉटरी का ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद वो खुद आपको वापस लेके आपको घर पे छोड़ देंगे। आप बोलेंगे ओके। मुझे और एक दिन रुकना है, वो बोलेंगे नहीं रुक सकते। ओके। और एक दिन रुकने है तो वो बोलेंगे आपको रुकना है तो आप खर्च कर लो, अभी मेरा जिम्मेदारी हो गया, आप स्वयं खर्च कर लो। तो ये वाली चीज सारे के सारे भारत वर्षा के ऊपर लागू होती है। भारत हम्म। वर्षा के अंदर जो भी रह रहे हैं वो सब के सब ऐसे हैं। हम्म। ए- कर्म क्षेत्र तो हमारा तो एक छोटा पार्ट है, भारत हम्म। खंड। हम्म। भारत खंड में तो लगेगा ही, अदरवाइज भी सारे भारत वर्षा में जो भी रह रहे हैं वो हम्म। सारे इसी वाले टाइप से करते हैं। जिस यस। टाइप के भी वो करेंगे, कर्म करेंगे, वैसा उनको रिजल्ट मिल जाएगा। यस। 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 ठीक है, जो और पुण्य यही कमाया था सिर्फ पुण्य के हिसाब से स्वर्ग लोग जाएंगे, जब तक उनका पुण्य रहेगा तब तक उधर रहेंगे। पुण्य कंप्लीट होने के बाद वो वापस आना पड़ेगा उनको। उनको एक क्षण भी एक्स्ट्रा नहीं रहने देते उधर से। तो जिस टाइप से ना स्वर्ग लोक में जा रहे हैं वैसे ही भौम स्वर्ग में जा सकते हैं, हाँ, सब जगह पर जितनी भौम स्वर्ग आपकी में उनका काल एलिजिबिलिटी है। काल लिमिट है 10,000 वर्ष। उतना ही है। 10,000 वर्ष से एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं रह सकते। 10,000 वर्ष कंप्लीट हो गया उसको छोड़ के आना पड़ेगा। एक चीज और पूछ लूं प्रभु जी, क्या हाँ। ये सारे और जो वर्षा है वहां पर भी भगवान के अवतार होते हैं क्या, कि सिर्फ भारत वर्षा में ही होते हाँ, हैं? आपने सही प्रश्न पूछा। कई और जगह पर अवतार होता है, पर उधर होता है नहीं होता है उससे हमको लेना देना नहीं। हमारा जगह पर क्या हुआ उससे हमको लेना देना है। अन्य जगह में क्या हो रहा है उससे क्या करेंगे आप? हमारा जगह पर भगवान का क्या अवतार हुआ था, उससे किस किस का लाभ हुआ था, अभी उससे मुझे कुछ लाभ होगा क्या, वो मैंने। तो इसलिए हमारा सारा ग्रंथों में भारतवर्ष में क्या हुआ उसके बारे में वर्णन आते हैं। बाहर जगह पर क्या होता है संक्षिप्त रूप में उसके बारे में जानकारी देते हैं, बट सब डिटेल में नहीं होता है। यहाँ पर भगवान राम आया, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आया इत्यादि बहुत अद्भुत रूप से वर्णन होता है। मगर वो जगह अभी हम देख सकते हैं, हम जा सकते हैं, उसका उपयोग ले सकते हैं हम। मायापुर, वृंदावन, अयोध्या इत्यादि, वो हमको प्रेरणा देगा। अभी कुछ अवतार के बारे में वर्णन आया होगा, तो भगवान नरसिंह देव अवतार हुआ था कि तुम्हारा वर्ष में भी अब जा पाएंगे उधर, कुछ फायदा ले पाएंगे? कुछ फायदा नहीं, इसलिए तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है हमारे पास। ठीक है प्रभु जी। भारत वर्ष में से भी ज्यादातर तो ना भगवान भारत खंड में ही आए हैं। हम्म। हमारे ये हमारे वाले प्लेनेट में तो हम लोग ज्यादा फॉर्चुनेट है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या भक्ति भावना माता जी? प्रभु जी, क्या ये जो अदर वर्षास है या अदर मतलब जो अलग द्वीप है, यहाँ पर ध्यान पद्धति के द्वारा भी जाया जा सकता है? या जैसे जो ये ब्रह्मवादी है, जब वो लोकालोक प्रवेश मतलब जो उसमें वहां पर जो ब्रह्म ज्योति है वहां पर प्रवेश करते हैं या कहते हैं कि, तो वो या जो हमारे ऋषि मुनि थे जो पहले के, वो ध्यान पद्धति के द्वारा भी इन लोकों में प्रवेश कर सकते थे, इन द्वीपों में या अलग वर्षों में? नो, बाद में हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। ये भौम स्वर्ग अथवा दिव्य स्वर्ग में जाने के लिए ध्यान जरूरत नहीं, कर्म ही काफी है। कर्म के द्वारा ही ये इस जगह पर आते हैं। जो ज्ञान अथवा अष्टांग योग करते हैं ना, वो लोग महरलोका, जनलोका, तपलोका, सत्यलोक में जाते हैं।
वो लोग ध्यान करने के लिए अनुकूल है। और ये भौम स्वर्ग, दिव्य स्वर्ग आनंद के लिए अनुकूल है। हम्म, कर्म के द्वारा यहाँ पर जाएगा। और एक और प्रश्न प्रभु जी, कि आपने पहले बताया था कि जो एक केवल भारतवर्ष है वहां पर अन्न के लिए वर्षा पर डिपेंड होना होता यस। है ना, कि यहीं पर हम्म। तो शायद इसीलिए जो द्वारका ब्रजवासी या जो पहले नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, हम्म। और वो किसी और देवी देवता को नहीं पूछते, वो केवल इंद्र की पूजा करते थे, कि क्योंकि वर्षा से ही उनको लगता था कि सारा हमारा जो लालन पालन है, मतलब जो हमें हमें मिलेगा, अन्न मिलेगा, वो वर्षा से ही मिलेगा। यस क्या यस। यही रीजन था? हाँ, यही रीजन। ओके। अभी भी करते हैं। मेरा बचपन में मैं हर साल देखता था, जब बारिश नहीं आएगा, जून एंड तक बारिश नहीं आएगा तो 3 दिन का भजन कार्यक्रम करते हैं। और 3 दिन पूरा सुबह से रात, दिन रात भजन करते हैं। तीसरा दिन सभी देवताओं को एक स्पेशल पायसम बनाकर अर्पण करते हैं। उसके उस दिन शाम को जरूर बारिश आते है। जब पूरा गांव आकर निष्ठावान से करते हैं तो जरूर आते हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र में तो सभी वारकरी लोग क्या करते हैं, पर्वत के ऊपर जाकर भजन करते हैं। और कुछ निष्ठावान भक्त एक ग्रुप बनकर भक्त मंडली पर्वत के ऊपर जाकर, माउंटेन के ऊपर जाकर भजन करते हैं। जाते समय वो अम्ब्रेला लेकर जाते हैं। उनको पता है जब हम भजन करेगा तो बारिश जरूर आएगा, हमारे रक्षण के लिए और इंस्ट्रूमेंट्स का रक्षण के लिए अम्ब्रेला लेके जाते हैं ऊपर। ये है, ये प्रथा अभी भी है, अभी भी फॉलो करते हैं गाँव में। जब बारिश नहीं आएगा तो सभी देव देवताओं को पूजा करते हैं भगवान के साथ। जी प्रभु जी, हम्म। थैंक यू। ओके, तो अभी तक हमने एक पहला भाग से चर्चा किया था। अभी हम दूसरा भाग से चर्चा करेंगे। वो है 14 भुवन और 14 प्लानिटरी सिस्टम्स के बारे में चर्चा होगी। 14 में से एक तो हो गया ऑलरेडी, भूमंडल, और बचा हुआ 13 के चर्चा अभी करेंगे। ये पूरा भूमंडल था जिसके अंदर रहने वाला सभी प्रकार का भाग विभाग के बारे में चर्चा हुआ था भूलोक के अंदर। अभी भूअरलोका स्वर्गलोका से शुरू कर सभी बचा हुआ 13 भुवन के बारे में चर्चा करेंगे। आज कुछ चर्चा करेंगे और बाकी हम चर्चा करेंगे शनिवार को। तो रविवार को हमारा प्रार्थना के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है भूमंडल। अभी अभी तक हम भूमंडल को ऊपर से देख रहे थे, ऊपर से वो नीचे देखेगा तो एक सर्कुलर आकार में सब कुछ दिख रहा था। अभी फ्रंट साइड से, सामने से भूमंडल को देखेंगे और भूमंडल के ऊपर कौन कौन है, कैसे कैसे उसको देखेंगे। ये भूमंडल है। ये मेरू पर्वत है, भरतखंडा, ये मानसोत्तर पर्वत जिसके ऊपर सूर्य हमेशा चलता रहते हैं। ये पोल स्टार ध्रुवों का, ये सूर्य का रथ है। तो सूर्य के द्वारा भूलोका, भूअरलोका, स्वर्गलोका तीनों लोक में लाइट तथा हीट, उष्ण तथा कांति, ये दोनों मिलता है। और पूरा ब्रह्मांड में नीचे से ऊपर काउंट करेगा तो सबसे बीच में भाग में सूर्य रहते हैं। सूर्य के ऊपर 250 मिलियन योजना, सूर्य के नीचे भी 250 मिलियन योजना। और सूर्य भूअरलोक के बीच में रहते हैं। भूमंडल का तट से लेकर, यहाँ से भूमंडल का तट से लेकर 2 लाख योजन तक जो भी जगह है वो है भूअरलोका। वो भूअरलोक के बीच में सूर्यदेव रहते हैं। और सूर्यदेव का रथ ऐसे इस प्रकार है। सूर्यदेव का रथ का एक ही पहिया है। तो एक्सिल का एक तरह के एक साइड से पहिया रहते हैं, दूसरे साइड मेरू पर्वत का नीचे बांध के रखा। और दूसरा एक्सिल रहेगा, एक तरह दुर्लोक में बांध के रखा, दूसरी तरह पहला एक्सिल को लवण समुद्र के ऊपर बांध के रखा ताकि। और इसके साथ 2 रस्सी है ध्रुव महाराज, जिससे ये घोड़ा के तक 2 रस्सी है
ये दो रस्सी और दूसरा एक्सिल, इन दोनों के सहायता से ध्रुव महाराज सूर्य का गति को अपना नियंत्रण में रखते हैं। ये सूर्य का पोजीशन और सूर्य का रथ के बारे में वर्णन। और ये सूर्यदेव का रथ का वर्णन का वो सहारा लेते हुए हमारा पूर्वज तेल निकालने वाला मशीन को तैयार किया था। ये मेरू पर्वत जैसा है, बॉटम में छोटा ऊपर बड़ा है। ये ध्रुवों का, ये पहले एक्सिल, ये दूसरा एक्सिल, ये घोड़ा, रथ का घोड़ा। तो लाइक दैट, तो ये चलता रहता है और इसके अंदर डालने से मूंगफली वगैरह तेल देते हैं आपको। और तो भागवतम में हमने पहले चर्चा किया था, मेरू का सेंटर से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक 15.75 मिलियन योजन, और सूर्यदेव का रथ ये मानसोत्तर पर्वत के ऊपर ही रहते हुए चलता रहता है करके हमने बताया था। और पुष्कर द्वीप में मानसोत्तर पर्वत है, और पुष्कर द्वीप से लेकर सूर्यदेव के लिए हाइट है 1 लाख योजन। तो 1 लाख योजन कैसे है? ये मानसोत्तर पर्वत का हाइट है 10,000 योजन, और उसके ऊपर 50,000 योजन के ऊपर रथ का पहिया हवा में चलता रहता है। रथ का पहिया का बेस से लेकर सीट जिसके ऊपर सूर्यदेव बैठते हैं, ये 40,000 योजन। 10, 50, 40 सब मिलके 1 लाख योजन का हाइट पे सूर्यदेव रहते हैं। पर सूर्यदेव पहिया से अंदर है, तभी पृथ्वी से लेकर सूर्यदेव के बीच में अंतर कितना है उसका वर्णन आया था हनुमान चालीसा में, तुलसीदास जी के द्वारा रचित हनुमान चालीसा। उसमें वो बोलते हैं, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन परमाणु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जिस प्रकार मैं लंका के लिए लंका की तरफ जंप किया था, उसी तरह मेरा बचपन में मैं सूर्य को एक फल के रूप में मानकर जंप किया था। कितना दूर जंप करने वाला था? सूर्य में कितना दूर में था? जुग सहस्त्र योजन दूर में था। तो संस्कृत में जुग सहस्त्र योजन मतलब, योजना मतलब योजन, डिस्टेंस का मान। सहस्र मतलब 1,000, और जुगा मतलब देवताओं के मान से लेकर एक चतुर्युग का समय। हमारे अनुसार कलयुग 4,32,000 ईयर्स, द्वापर युग उसका 2 गुना, त्रेता युग उसका 3 गुना, सत्ययुग उसका 4 गुना, और 4 मिलके 43,20,000 ईयर्स होगा, और 4.32 मिलियन ईयर्स। उसी तरह देवताओं के वर्षों में दे लगेगा तो कलियुगा 1,200, द्वापर युगा 2,400, त्रेता युगा 3,600, सत्ययुगा 4,800। ये चार को मिलने से 12,000 वर्ष आएगा। 12,000 देवता वर्ष अथवा 4.32 मिलियन ह्यूमन ईयर्स। हमारा एक वर्ष देवताओं, हमारा पूरा एक वर्ष देवताओं का एक दिन है। देवताओं का एक वर्ष हमारे लिए 360 वर्ष है, 360 वर्ष है। तो दोनों के बीच में फ्रैक्शन 360 का रहता है कांस्टेंट। तो वैसा, सो जुगा सहस्र योजन मतलब, जुगा मतलब 12,000, सहस्र इज 1,000, टोटल 12 मिलियन योजन। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेगा तो 1 योजन 8 माइल, और 1 माइल 1.6 किलोमीटर, वो आएगा 153.6 मिलियन किलोमीटर्स। पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस है तुलसीदास जी के वजह से 153.6 मिलियन योजन और 12 मिलियन योजनास। और वैज्ञानिक लोग के द्वारा वो बताया कितना, 150 मिलियन किलोमीटर्स, 150 मिलियन किलोमीटर, उसको कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। थोड़ा सा अंतर है। ये अंतर का कारण संस्कृत में जब पोएट्री डालेंगे ना, नियर बाय राउंड फिगर को लेते हैं, नजदीक में रहने वाला इंटीजर नंबर को लेते हैं। अभी यही 150 को नंबर में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, योजनास में कन्वर्ट करेगा तो 11.66 मिलियन योजन। 11.66 मिलियन को कैसे लिखेंगे संस्कृत में, वो डिफिकल्ट होगा। तो 11.6 का नजदीक रहने वाला 12, तो 12 को मिल संस्कृत में लिखा, अच्छे से हो गया जुगा सहस्र योजना। लिखने के लिए भी अच्छा है, याद रखने के लिए भी अच्छा है। तो नियर बाई राउंड इंटीजर नंबर।
सो लाइक दैट। यही सूर्यदेव अपना रथ में विराजमान होते हुए गंभीरता से हर दिन एक एक राउंड करते हुए पूरा ब्रह्मा जी के दिन भर चलता रहते हैं। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस सुरमूर्ति रचेश तेजा यस्याग्नया ब्रह्म संभूत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान की आज्ञा के अनुसार हर दिन काल चक्र के साथ मतलब नक्षत्रों के साथ सूर्यदेव चलता रहते हैं। हर दिन मेकिंग एक राउंड, हर दिन में एक राउंड करते हुए वो पूरा कल्प के आकल्पांतम चलता रहता है। यही सूर्यदेव का वर्णन है। और उसके बाद चंद्रमा का वर्णन आता है। सूर्यदेव से थोड़ा ऊपर जाएगा तो 1 लाख योजन के डिस्टेंस में चंद्रमा भी है। यहाँ पर चंद्रमा 1 लाख के योजन का डिस्टेंस में है, बट सूर्य के ऊपर नहीं। सूर्य किरण सूर्य से पृथ्वी पर आ रहे उससे 1 लाख योजन के ऊपर चंद्रमा है। एवं चंद्रमा अर्क गबस्तिब्या उपरिस्थाल। अर्क मतलब सूर्य, गबस्तिब्या मतलब सूर्य किरण। जो सूर्य किरण सूर्य से पृथ्वी तक आ रहा है उसके कंपेयर करेगा तो 1 लाख योजन के ऊपर चंद्रमा है। और चंद्रमा अपना गति के कारण वेक्सिंग एंड वेनिंग होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। अमावस्या से पौर्णमी, पौर्णमी से अमावस्या, धीरे धीरे बढ़ते 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 व्हाइट हो जाते हैं शुक्ल पक्ष में, और धीरे धीरे घटते घटते काला हो जाते हैं कृष्ण पक्ष में। वो होता है। और आ, ये वेनिंग फेज है, वेक्सिंग फेज है ना। वेक्सिंग मतलब शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में देवताओं को दिन, पितरों को रात, और कृष्ण पक्ष में देवताओं के रात और पितरों को दिन बनाते हैं। इसका मतलब ये है ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन हुआ 8 प्रकार का सुपर ह्यूमन बींग्स में से एक प्रकार का सुपर ह्यूमन बींग्स चंद्रमा के ऊपर रहते हैं। वो कौन है? पितृदेवता, साध्य देवता, ये दोनों लोग चंद्रमा के ऊपर रहते हैं। ये देखिए इधर साध्य देवता इधर रहते हैं, पितृदेवता इधर रहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर ऐसा घूमते रहते हैं ना, हर महीने में एक बार घूमते हैं। तो वही चंद्रमा के अंदर 2 विभाग है। अंतर की दिशा में साध्य देवता लोग रहते हैं, बाहर की तरफ पितृदेवता लोग रहते हैं। रामायण महाभारत भागवतम में कहीं पर भी पितृलोक के बारे में वर्णन आएगा तो पितृलोक मतलब चंद्रलोक। जो मून हम देखते हैं रात को वही पितृलोक है। वहां पर जाने के लिए सब लोग अलग अलग प्रयास करते हैं, वहां पर जाकर सोमरस को पाने के लिए। ये है शुक्ल पक्ष में, मतलब यहाँ पर जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में रहेगा तो सूर्य के सामने रहेगा तो इसको कहते हैं अमावस्या। जब वही चंद्रमा पृथ्वी को उस तरफ रहेगा अपोजिट दिशा में उसको कहते हैं पौर्णमी। और ये दोनों के बीच में रहेगा तो इधर से इधर शुक्ल पक्षा, ये अष्टमी, इधर से इधर कृष्ण पक्षा, अष्टमी। ऐसा करके हम उसको मानते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात बता रहे यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। हम सब सूर्यदेव को हर दिन देखते हैं। आजकल थोड़ा उसका तीक्ष्णता कम है पर देखते हैं। तो सूर्यदेव को शास्त्र में माना गया था एक अग्नि गोल है, अग्नि से बने हुए गोल है, घन अग्नि गोल है। तो जिस तरह पृथ्वी घन, पृथ्वी गोल है, हमारा भरतखंडा गोलाकार पृथ्वी और पूरा भूमंडल फ्लैट भूमंडल घन गोलाकार पृथ्वी, भरतखंड घन गोलाकार पृथ्वी और पूरा भूमंडल घन पृथ्वी, वी कैन से घन वृत्ताकार पृथ्वी, दैट वी कैन से लाइक दैट। तो जैसे पृथ्वी घन गोलाकार पृथ्वी, भरतखंड घन गोलाकार पृथ्वी और सूर्य घन अग्नि गोल, उसी तरह चंद्रमा घन तोय मंडलम। पानी घन रूप में रहेगा तो कैसे रहेगा? वो चंद्रमंडल है। ये प्लानट है आइस से बने,
मट्टी से नहीं, पत्थर से नहीं, स्वर्ण से नहीं, इससे नहीं, उससे नहीं। ये पूर्ण रूप से आइस, आइस से बने। इसका वर्णन आते हैं वायु पुराण में। घन तोयात्मकम तत्र मंडलम शशिना स्मृतम घन तेजोमयम शुक्ल मंडलम भास्कर सुते। भास्कर मतलब सूर्य। सूर्य कैसे रहते हैं? घन तेजोमयम, तेजा मीन्स अग्नि, घन अग्नि के रूप में। शशिना मतलब मून, मून कैसे रहते हैं? घन तोयात्मकम, तोय मतलब पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोलते हैं ना, तोय मतलब पानी, घनन तोय मतलब बर्फ। तो इस प्रकार ये तीनों चीजों के बारे में वर्णन आते हैं वायु पुराण में। और जैसे तुलसीदास जी के द्वारा हमने चर्चा किया था पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसी प्रकार ऋग्वेद में बताया हुआ कुछ विषय के अनुसार सूर्य, पृथ्वी और चंद्र और पृथ्वी, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है उसके बारे में वर्णन आते हैं। तो पृथ्वी का डायमीटर था 1000 योजन। पृथ्वी मतलब यहाँ पर भरतखंडा, गोलाकार पृथ्वी, उसका डायमीटर है 1000 योजन। और उससे कंपेयर करके सूर्य का डायमीटर बताया गया था पृथ्वी का डायमीटर से 108 गुण बड़ा होता है। उसका मतलब सूर्य का डायमीटर क्या होगा? 108,000 योजन। पृथ्वी 1000 होता है, सूर्य 108,000 योजन। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस क्या है? 108 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द सन। तो सूर्य का व्यास को व्यास से 108 को गुण करके गुण करेगा तो जो भी प्राप्त होगा वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस वो आएगा 11.664 मिलियन योजनास। अभी ये 11.664 योजनास को किलोमीटर में कन्वर्ट करेगा तो वो आएगा 150 मिलियन किलोमीटर। और सुबह सुबह और सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्यगोल को देखेगा तो क्या दिखता है? एक अच्छा सुंदर बाल जैसा दिखता है। वो बाल हमारा सामने है। और पूरा आकाश का सर्किल को 360 डिग्री मानेगा तो एक छोटा सा बाल का एंगल होगा आधा डिग्री। बचपन में स्कूल में हम फार्मूला पढ़ाया गया था, एक बड़ा सर्कल में एक छोटा सा आर्क रहेगा तो आर्क का लेंथ और रेडियस व्यासार्ध पता चलेगा तो उसका एंगल पता चलता है। एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क का लेंथ एल, आर रेडियस, थीटा एंगल। बेसिकली थीटा ज्यादा छोटा है तो साइन थीटा थीटा बन जाते हैं, लाइक दैट। तो यहाँ पर थीटा एंगल कितना होगा? सूर्योदय के समय सूर्यदेव का सूर्य का डिस्क कितने एंगल में लेते हैं? एल बाई आर। एल मतलब उनका डायमीटर, आर मतलब उनका रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस मतलब डिस्टेंस, पृथ्वी और सूर्य का डिस्टेंस। पृथ्वी और डिस्टेंस और डायमीटर का रिलेशन है 100 वाट। तो 1/108 इतना रेडियन है। उसको डिग्री में कन्वर्ट करेगा तो 0.53 डिग्री आएगा। उसी प्रकार चंद्रमा का करेगा तो पृथ्वी का डायमीटर 1,000 योजन और चंद्रमा का डायमीटर होगा 108/400 टाइम्स पृथ्वी का डायमीटर, मतलब 1000 इंटू 108/400 वो आएगा तो 270। तो 270 योजन है आपका चंद्रमा का डायमीटर। और चंद्रमा से पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस क्या है? 270 इंटू 108, 29,160, 30,000 पकड़ो, 30,000 योजन। और चंद्रमा का एंगल भी आधा डिग्री। यही चीज आधुनिक विज्ञान से बताया गया नंबर से देखते हैं। ये पृथ्वी का डायमीटर है, ये सूर्य का डायमीटर है। ये दोनों के बीच में रेशियो है 108 पॉइंट समथिंग, बट 109 से नजदीक है, इसलिए ये रेखा था। और ये पृथ्वी और सूर्य का बीच में डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में रेशियो है एग्जैक्टली 108। और सूर्य का डायमीटर साल भर बदलते रहते हैं, 0.52 टू 0.54, बट एवरेज वैल्यू 0.53, दोनों मैचिंग। उसी प्रकार चंद्रमा का डायमीटर इतना है, ये दोनों को रेशियो है 109/400, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस ये है
ये दोनों के बीच में रेशियो है 110। और चंद्रमा का एंगल वेरी होता है 0.49 to 0.55। तो कुछ समय ज्यादा कम ये होता रहेगा, इसलिए वो थोड़ा एडजस्ट है, बस उतना है। तो इस प्रकार ये सब है। यहाँ पर मून है और मून के ऊपर रहते हैं 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र आप लोग नाम सुना होगा। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आर्द्रा, आश्लेषा, पुष्या और पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, पुनर्वसु इत्यादि एक्सेट्रा। ये सब दक्ष प्रजापति का पुत्रिया है। दक्ष प्रजापति का 60 पुत्रिया थे। 60 में से 27 पुत्रियाओं को विवाह किया था चंद्र के साथ। कोई विवाह तो किया, और विवाह के साथ साथ दक्ष प्रजापति उनको अलग अलग रहने के अलग अलग पैलेस भी दिया था। हर एक पैलेस का नाम है नक्षत्र। नक्षत्र मतलब 4-5 ताराओं का समूह है। इन सबको मैपिंग करेगा तो एक दूसरे से एक छोटा सा बालू जैसा दिखता है, इसलिए संस्कृत में उसको कहते हैं वृक्षा। जाम्बवान रामायण में जाम्बवान को पुकारते हैं वृक्ष राजा, वृक्षों का राजा। उसी प्रकार ये 27 नक्षत्र भी वृक्ष के जैसे दिखता है। छोटा छोटा वृक्ष का बच्चा जैसा दिखता है, बालू का बच्चा। पर जो भी हो, पर ये 4-5 तारों एक ग्रुप बनाकर उसको एक नक्षत्र बनाया था। उस वो है दक्ष प्रजापति का एक एक पुत्री का रहने का जगह है। तो वो मून से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं। कितना ऊपर? 3 लाख योजन के ऊपर रहते हैं। वो हमेशा चलते रहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कभी कभी अभिजीत नक्षत्र 28 वाला ज्वाइन करते हैं, कभी कभी अदृश्य हो जाते हैं। जब भी वो ज्वाइन करते हैं आषाढ़ और श्रावण के बीच में ज्वाइन हो जाता है। ऐसा करके 27 नक्षत्रों के बारे में बताया था। और उसी तरह ऊपर जाएगा तो कांस नक्षत्रों से ऊपर जाएगा तो शुक्र ग्रह है, जिसके अंदर शुक्राचार्य और उनका फैमिली मैन सब कुछ रहते हैं। उसे थोड़ा ऊपर जाएगा तो बुध ग्रह, चंद्र का संतान। चंद्र ने जब सुद्युम्न औरत बन गया था, इला बन गया था, इला के साथ विवाह किया था। ओके, इला के साथ विवाह किया था बुधा। ओके, मून गॉड का पुत्र है बुधा। तो इन्होंने इला के साथ विवाह किया, उनका संतान है पुरूरवा। तो है, वो छोड़ दो। तो बुध ग्रह के अंदर बुधा स्वयं रहते हैं, इसलिए उसका नाम है बुध ग्रह हो गया। और मंगल ग्रह अथवा अंगारा ग्रह, जिसके अंदर रहते हैं कार्तिकेय, भगवान शिव का संतान कार्तिकेय स्वयं इधर रहते हैं। और गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह, यहाँ पर बृहस्पति देवताओं का गुरु स्वयं रहते हैं। और शनि ग्रह, इसके अंदर सूर्य का पुत्र शनि, वो स्वयं रहते हैं। और उसके ऊपर रहते हैं सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि लोग वहां पर रहते हैं। उसके ऊपर है ध्रुव लोका, पोल स्टार। ऐसा एक के ऊपर एक के ऊपर इस प्रकार से रहते हैं। ऐसा करके सब लोग रहते हैं। इसमें भूमंडल से लेकर चंद्रमा तक इतना एरिया का नाम है बोर लोका। और चंद्रमा से लेकर ध्रुवलोक तक ये पूरा एरिया है स्वर्गलोक। ये सब लोग स्वर्गलोक के अंदर है, ये लोग बोरलोक के अंदर है। ये है अलग अलग ग्रह भूमंडल से ऊपर अपना अपना जगह पर रहते हैं। और आखिरी एक छोटा सा चीज बोलते हुए आज का क्लास समाप्त करेंगे। भागवतम में प्रभुपाद जी एक कमेंट बोला था, सूर्य नजदीक है चंद्र दूर है, क्योंकि संडे पहले आता है, मंडे बाद में आता है। ओ ठीक है, तो मंडे तो बाद में आया, उसके बाद क्या आएगा? ट्यूसडे आ गया। ट्यूसडे मतलब मंगलवार, तो मंगल ग्रह तो बहुत दूर है। उसके पहले शुक्र ग्रह है और उसके पहले बुध ग्रह भी है। उसका मतलब रविवार, सोमवार, उसके बाद शुक्रवार आना चाहिए, उसके बाद बुधवार, और उसके बाद मंगलवार, उसके बाद गुरुवार, उसके बाद शनिवार, ऐसा आना चाहिए।
तो संडे पहले मंडे बाद, इसके आधार पर सूर्य नजदीक चंद्र दूर पोल नहीं ले सकते। वो तो ऐसा बाईपास कमेंट है, उसको उतना सीरियस नहीं रहने का। तो यहाँ पर ये है, ऊपर मतलब वायुपुराण बताते हैं, जो डिटेल्स भागवत में दिया था वो एक मकर संक्रांति के दिन ग्रहों का स्थिति है, और उसके बाद धीरे धीरे सूर्य ऊपर जाते हैं, चंद्रमा नीचे आते हैं। अभी आज का दिन, मकर संक्रांति का दिन, सूर्य नीचे है, चंद्र ऊपर है। पर सूर्य भी ऊपर जाते हैं, चंद्र नीचे आते हैं, उसका नाम है उत्तरायण। सूर्य उत्तर दिशा में जाते हैं, नीचे दक्षिण दिशा में जाते हैं। उसी प्रकार चंद्र भी उत्तर दिशा में जाएगा, दक्षिण दिशा में आएगा। अन्य ग्रह भी दक्षिण दिशा में जाएगा, उत्तर दिशा में जाएगा। हर एक ग्रह का उत्तरायण दक्षिणायन रहता है। इसलिए वो हर दिन सर्कुलरली घूमते हैं, और वर्ष में एक साल में ऊपर नीचे भी जाते आते हैं। इसलिए इनका पोजीशन को कहीं भी हम फिक्स नहीं मान सकते, वो हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है। वो आगे पीछे चलता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। इसलिए कोई भी नंबर फिक्स लेते नहीं, ऐसा करके शास्त्रों में बताया गया था, वायु पुराण में। हरे कृष्ण। आज यहाँ पर रोक देते हैं। तो भक्तों का कुछ प्रश्न है तो इसके ऊपर 2-3 प्रश्न लेंगे और छुट्टी देते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है क्या भक्तों का मन में? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, जैसे आपने यहाँ पे दिखाया है, ये तो हमारा भूमंडल से ऊपर सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, हाँ, जैसे आप परफेक्ट। एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना? हम्म। हम्म। लेकिन जैसे हम लोग इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे भारत खंड के ही अराउंड जो घूम रहे होते हैं, जैसे हमने यानी कि सीखा है बचपन से, वो सब गलत है, इसका मतलब नहीं नहीं, वहां नहीं ऐसा घूम सी, रहे। वेट वेट वेट, तुरंत ऐसा जजमेंट के ऊपर मत आइए। ये एक पिक्चर है आप सबको समझाने के लिए। अच्छा। अभी देखिए, पृथ्वी से सूर्य के बीच में अंतर है 12 मिलियन योजन, हम्म। और पृथ्वी से पोल स्टार तक डिस्टेंस है 3.8 मिलियन योजन। ये बहुत छोटा है, ये बहुत लंबा है, बट पिक्चर में ये नजदीक दिखता है, ये बहुत दूर दिखता है। और यहाँ से लेकर मेरु, ये पर्वत है ना, लोकल का पर्वत, मेरु से लोकल का पर्वत, ये 41 मिलियन योजन है। बट ये मैं नजदीक दिखा है, मगर पिक्चर में हमको जो इंपॉर्टेंट है उसको दिखाने के लिए ऐसा रखा था। यहाँ पर देखिए, ये भी थोड़ा बहुत, ये थोड़ा कम करने का प्रयास किया, थोड़ा बड़ा किया था। ये और नजदीक में रहते हैं, मोरलेस एक प्लेन से थोड़ा सा ऊपर नीचे रहते हैं। ज्यादा एक ही प्लेन पे नहीं, ऐसे नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं, थोड़ा सा स्लॉट में वो रहते हैं, ऐसा कुछ। ये सब पिक्चर स्केल पे नहीं डाला, इसलिए आपको थोड़ा इधर उधर दिखेगा, बट ये है। तो प्रभु जी, मैं ना वहां पे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, जैसे हम लोगों ने सीखा था बचपन से, अर्थ के अराउंड सारे प्लैनेट्स ऐसे घूमते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ। हम्म। तो ये अर्थ के अराउंड नहीं घूम रहे हैं, ये तो मेरु पर्वत के अराउंड घूम रहे हैं। इज इट लाइक नो, मेरु एर्थ पर्वत के एर्थ अराउंड घूमते हैं? भरतखंड तथा मेरु भी दोनों आजू बाजू में है ना, एक दूसरे से बाजू बाजू में, निकट में है, ज्यादा दूर नहीं। तो फिर एक्सेस सेम ही हो गई ना, रोटेशन की एक्सेस तो फिर सेम ही हो गई, चाहे आप मेरु खंड ले ले चाहे भारत खंड ले ले। हाँ, सेम ही होगा। रोटेशन की एक्सेस, हम्म। यानी कि प्लैनेट्स का सिस्टम यानी कि वही चल रहा है, जैसे हमने सीखा है कैसे वो घूम रहे हैं उसके हाँ, अराउंड, यस यस, वैसे चलता अपनी अपनी एक्सेस में घूम रहे हैं वो। है। यस यस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। या यस प्रभु जी, गिरिराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण विद्यानंद। हाँ प्रभु जी, अभी जैसा आपने 1000 योजन का आपने बताया था शायद है, और इसके साथ इतने जो डिस्टेंस है सूर्य का वो भी आपने बता दी है, और जो सूर्य की जो आपने लेंथ बताया 108 टाइम इंटू 1000, हाँ। तो ये डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हनुमान जी सूर्य देव को निकलते हैं, तो एक तो दूरी बहुत ज्यादा है और एक इसका साइज भी बहुत ज्यादा है, तो ये मतलब कैसे पॉसिबल है, इसको हम कैसे समझें? कि तो क्या आप हनुमान जी इसको बता सूर्य की सकते तरफ हैं? जा रहा था, सूर्य तक जाने के पहले इंद्रदेव आकर उनको रोक दिया बीच में। बट हनुमान जी जा सकते हैं ना, क्यों नहीं? इतना दूर होने पर भी नहीं जा सकते क्या?
नहीं नहीं, तो प्रभु जी क्या उन्होंने सूर्य देव को निगल लिया था, तो उसमें फिर हनुमान जी का साइज कितना होगा, हम साइज का कैसे जरूरत समझ नहीं, सकते हनुमान हैं? जी छोटा ही था, छोटा होने पर भी जा सकते हैं ना, तो चलान लगा रहते हैं। सी सूर्य अपना पोजीशन में बड़ा है, बट हमसे हमारा से कैसे दिखता है, छोटा ही दिखता है ना। हर दिन अभी भी जितना ही दिखता है, जितना साइज में दिखता है सूर्यदेव, सूर्य का सुबह सुबह। जब आप नजदीक में जाएगा तब बढ़ता रहेगा, बट इतना दूर से उतना ही दिखेगा। उन्होंने सोचा एक फल है, फल सोचकर उसके तरफ जा रहे थे। नहीं नहीं प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी उसको मतलब कैसे निकल लेते हैं सूर्य देव को, और उसमें हनुमान जी का फिर आकार या साइज उसको हम कैसे समझ पाएंगे कि कितना बड़ा नहीं होगा? प्रभु जी, हनुमान जी निगला नहीं उसको, खाया नहीं, वो सोचते अच्छा हुए अच्छा। उस तरफ जा रहा था। वहां तक पहुंचने के पहले इंद्रदेव बीच में आकर अपना वज्रायुध से हनुमान जी को मूर्छित कर दिया। प्रभु जी, हमने तो बहुत सारी कथाओं में सुना है कि वो तो निगल लेते हैं, फिर जब वज्र से मारते हैं वो तो उनको लोग मुक्त कथा लोग करते हैं बोला होगा, सूर्य देव को। निगलता निगलता नहीं, अच्छा निगला अच्छा। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ओके ओके कुछ कुछ हुआ नहीं प्रभु जी। आप सही से रामायण पढ़िए, आपको समझ में आएगा, इधर उधर सुनो मत। ओके ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे या, कृष्ण। yes, प्रभु जी। वो रास्ते में बीच में ही सभी देवतागण प्रार्थना करते, तो इंद्रदेव आकर अपना वज्रायुध से उनको टकराते, वज्र आकर उनका चिन्ह में लगता है। उसके बाद उनका चिन्ह थोड़ा मोटा हो गया, इसलिए उसका नाम बन गया हनुमान। हनु मतलब चिन्ह का नाम है हनु। ओके। हम्म। ठीक। या, उसके पहले उनका नाम था अंजनी पुत्र। ओके। या, ओके। कई और भक्तों का कुछ प्रश्न है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई भक्तों का कुछ प्रश्न है तो वापस हम मिलेंगे शनिवार को। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे। इस ग्रेस पावनेश्वर प्रभु जी की जय। जय। गणेश चतुर्थी की जय।